मेष लग्न, मई 2026 आपके लिए कैसा रहेगा? इस महीने में आपका शुक्र बुध परिवर्तन राजयोग बन रहा है। सेकेंड हाउस का लॉर्ड जो है थर्ड हाउस में प्रवेश करेंगे और थर्ड हाउस के लॉर्ड सेकेंड में प्रवेश करेंगे। प्लस आपके लग्नेश 12वें में है, तो आपको केयरफुल रहना होगा 10th मई तक। लड़ाई झगड़ों से, बहसबाजी से, अग्रेशन से, इन सब चीजों से आपको दूर रहने की आवश्यकता है। इस महीने की हम केयरफुल डेट्स और सेफ डेट्स जान लेते हैं। आप कैलेंडर पर मार्क कर रख लेंगे और अपना महीने का शेड्यूल पूरा इसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। डेफिनेटली आपको आने वाली प्रॉब्लमों से छुटकारा मिल सकता है। महीने की शुरुआत आपकी बहुत अच्छी होगी। अप्रैल के लास्ट 29, 30, 31, 1, 2 जून ये आपके सभी बहुत ही बढ़िया जाएंगे। आपके स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत अच्छे दिन रहेंगे और ओवरऑल जो कुछ सीखना चाहता है उन लोगों के लिहाज से अप्रैल का लास्ट के 3 दिन और मई महीने की शुरुआत के 1 और 2 में ये बहुत ही अच्छे रहेंगे। अब इसके अलावा जो बात कर लेते हैं हम 3, 4, 5, 6, ये आपको जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कुछ करने के लिए आप चाहे शेयर में कर सकते हैं, मेटल में कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में कर सकते हैं, उस लिहाज से बहुत अच्छे हैं। इस महीने में आपको केयरफुल रहने के सिर्फ 4 दिन हैं, 7, 8, 9 और 10। इन दिनों में आपको विशेष ध्यान रखना है। अपने पैसे का खर्च होगा, कुछ आपको स्ट्रेस रहेगा, लोनलीनेस रहेगा। हेल्थ को लेकर आप काफी केयरफुल रहने की आपको आवश्यकता है। आपका कोई हॉस्पिटल में विजिट लग सकता है, खुद के लिए भी लग सकता है, अपने परिजनों के लिए भी लग सकता है। ओवरऑल आपके लिए ये 4 दिन काफी स्ट्रेसफुल रहेंगे, काफी तनावपूर्ण रहेंगे। आपको सबके साथ रहकर भी भीड़ में भी अकेला होने का एहसास इन 4 दिनों में भरपूर होता रहेगा। तो आपको इन दिनों में मन को शांत रखना है और ओम गंग गणपतये नमः का जाप करना है। बस मन आप शांत रखें और वाणी पे अपने कंट्रोल करें। खर्चों को यथासंभव आप रोकने का प्रयास कीजिए। अब इसके अलावा जो है 11, 12, 13, 14 ये आपके लिए आप खुद को रिवाइज करेंगे इन दिनों में कि आपने क्या गलत किया, क्या सही किया। स्वतः का आकलन करेंगे, वो भी बहुत जरूरी होता है। सेल्फ एनालिसिस जिसको बोलते हैं हम कि करना जरूरी होता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, हमने क्या गलत किया है, क्या सही किया है। अगर हम ये खुद का आकलन खुद कर लेते हैं और हमें हमारी गलती पता चल जाती है तो हम उसको सही करने की कोशिश करते हैं, तो इससे अच्छी शुरुआत और कुछ हो नहीं सकती है। 16, 17, 18, 19 ये आपके इस महीने के 4 दिन सबसे बेस्ट रहने वाले हैं। इन दिनों में आपके हाथ में बहुत बड़ा अमाउंट का कोई अच्छा फंड आ सकता है, चाहे वो शेयर बेचकर हो, प्रॉपर्टी की डीलिंग से हो, बिजनेस से हो, एंसेस्टर से मिलना हो, कहीं से भी इन 4 दिनों में आपके हाथ में बहुत बड़ा पैसा आ सकता है। पैसे की बारिश जिसको बोलते हैं हम, वो हो सकती है। लेकिन इन 4 दिनों में आप में अहंकार भी काफी भरता हुआ नजर आ रहा है, काफी क्रोध भी। तो आपको बात करते समय बहुत ध्यान रखना है, आपके मुंह से एक भी ऐसा हार्श वर्ड ना निकले जिससे आपके परिजन आहत हो, क्योंकि इन 4 दिनों में आप अपने परिवार के साथ भी काफी समय बिताएंगे। फूड, फाइनेंस, फैमिली सभी कुछ आप एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। 20 से लेकर 24 तक आप अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ भी अपने संबंध मधुर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। काम आपके बिजनेस में हो या जॉब में हो, काफी चैलेंजेस आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आप सबको एक्सेप्ट करके इजीली उसमें से आगे बाहर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि आपका कामकाज का ग्रोथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग भी आपकी होती नजर आ रही है। 25 से 28 भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, कोई तनाव नहीं, एक फील गुड फैक्टर रहेगा। आपकी जॉब में या फिर बिजनेस में आप जो भी काम करते हैं वहां से भी आपको एक सेटिस्फेक्शन लेवल रहेगा। परिवार की तरफ से भी आप काफी खुश रहेंगे। 29, 30, 31, 1 और 2 ये आपके लिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छे हैं। जो भी आपकी एज मैटर नहीं करती है, आप कुछ भी जो लोग सीखने के इच्छुक हैं उन लोगों के लिए भी ये दिन बहुत अच्छे हैं।
तो आपकी महीने की शुरुआत भी बहुत बढ़िया है और महीने का अंत भी बहुत बढ़िया है। बस इस महीने में आपको 4 दिन केयरफुल रहना है। इसके अलावा अन्य दिन जो है आपके फेवर में है। इन सभी डेट्स को आप कैलेंडर पर मार्क कर लीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग अपना महीने का शेड्यूल प्लान कीजिएगा। 10 मई तक आपको विशेष सावधानी रखनी है, क्योंकि लिए आपके लग्नेश जो है 12th हाउस में है, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अपने मित्रों से, दोस्तों पर भी पूरा भरोसा ना करें। दोस्तों को बिना लिखा पढ़त के कोई पैसा उधार ना दें। आपको 10 मई के बाद चीजें सुधरती हुई नजर आएंगी, लेकिन 10 मई तक आपको काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस महीने में 5 मई को संकष्टी चतुर्थी है और 19 मई को विनायक चतुर्थी है, अंगारक चतुर्थी। आपको जो है चतुर्थी के दिन गणेश जी के मंदिर जाना है और ओम गंग गणपते नमः का जाप करना है। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना है। लड्डू का, गुड़हल के फूल का आप भोग लगाएं, उन्हें प्रसाद चढ़ाएं और सब में वितरित करें। इससे आपको आपकी वाणी में जो कटुता आ रही है, हार्शनेस है, उसमें काफी मधुरता आएगी और आपके संबंध मधुर बने रहेंगे। 14 मई और 28 मई को प्रदोष है, तो आपको इन 2 दिनों में जो महादेव के मंदिर जरूर जाना है, जलाभिषेक करना है। वैसे मेष लग्न वालों को साल में 1 या 2 बार रुद्राभिषेक कराना बहुत लाभकारक रहता है। अगर आप नहीं करा सकते हैं तो जलाभिषेक तो करते ही रहें। 16 मई को अमावस्या है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके आपको बहते हुए पानी में जटा वाला नारियल एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उसमें प्रवाहित कर देना है। उससे आपको राहु केतु शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। एंजाइटी, ओवर थिंकिंग है, उससे मुक्ति मिलेगी। कर्ज से अगर परेशान है, उससे भी मुक्ति मिलेगी। ओम विष्णवे नमः का आप जाप करते रहें, उससे आपको आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी आएगी। इस महीने में एक बहुत अच्छा दिन पड़ रहा है 21 मई को, पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र। ये दिन और इस महीने में देव गुरु बृहस्पति जो है कर्क राशि में अपनी स्वतः की उच्च राशि में भी प्रवेश कर चुके हैं। तो ये एक बहुत अच्छा संयोग है। देव गुरु बृहस्पति का उच्च राशि में प्रवेश करना आप लोगों के जीवन में ढेर सारी स्टेबिलिटी, खुशहाली लेकर के आएगा। 21 मई को पड़ने वाले गुरु पुष्य नक्षत्र में आप थोड़ा ही क्यों ना हो गोल्ड जरूर लेकर आए। ये गोल्ड आपका लाया हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं होगा, इसमें और बढ़ोतरी होगी, इसमें और कुछ ना कुछ एड ऑन होकर के आपको बेनिफिट ही पहुंचाएगा। मेष लग्न वालों की आज का वीडियो इतना ही। आप अगर किसी नॉन मेष लगने वाले को जानते हो तो उनके साथ इस वीडियो को साझा करें। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि सभी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। लाइक, शेयर और कमेंट करते चलें। वृश्चिक लग्न वालों के लिए अप्रैल 2026 कैसा रहेगा? आप पिछले कई महीनों से पैसों में काफी आपको क्रंच देखने को मिल रहा है। हाथ में कैश लिक्विडिटी नहीं है। रिश्तों में भी उतनी मधुरता नहीं है जितनी एक्सपेक्टेड है। आपको काफी तनाव वाली स्थिति चल रही है। तो ये महीना 19 अप्रैल के बाद आपको इन सब चीजों में काफी अच्छी राहत देने वाला है। हम इसको अगर एक लाइन में बोलें तो 19 के बाद आपका भाग्योदय हो जाएगा, चीजें फेवरेबल हो जाएंगी, चीजें सब आपके हिसाब से होने लगेंगी। तो ये महीना 19 तारीख के बाद आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आइएगा जान लेते हैं आपकी इस महीने की प्लैनेटरी पोजीशन क्या है। इस महीने में आपके 5th हाउस, संतान का जो घर होता है, वहां पर आपके कई सारे बड़े ग्रह आकर के बैठ गए हैं। सूर्य, मंगल, बुध, शनि, ये सब आपके 5th हाउस में बैठे हैं। 4th हाउस में आपके राहु बैठे हैं। सुख का जो स्थान होता है वहां पर राहु महाराज बैठे हैं। चौथे भाव को हम सुख से देखा जाता है, तो वहां पर राहु महाराज बैठे हैं। तो थोड़ा बहुत ओवर थिंकिंग तो आपको काफी रहेगी ही 19 तारीख तक। उसके बाद चीजें आपकी सुधरने लगेगी, क्योंकि ये सारे प्लैनेट्स जो है मूविंग प्लैनेट्स हैं। ये कुछ कुछ समय बाद सब
प्लैनेट्स घूमते रहते हैं। तो महीने की शुरुआत की ही प्लैनेटरी पोजीशन है। 6th हाउस में आपके शुक्र बैठे हैं, अष्टम में गुरुदेव बैठे हैं। अष्टम में गुरु बैठते हैं तो गुरु की पॉजिटिविटी देने की क्षमता थोड़ी सी कम हो जाती है, बट फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ब्लेसिंग्स तो मिलती ही है, क्योंकि लिए हर ग्रह की अपनी अपनी दृष्टियां भी होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी कई सारी चीजें देखी जाती हैं। 10th हाउस में आपके केतु महाराज बैठ गए, तो आप स्पिरिचुअल भी होंगे इस महीने में। 14 अप्रैल के बाद से चंद्र भी 5th हाउस में आकर बैठ जाएंगे। ओवरऑल इस महीने में आपका 5th हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होकर के बैठा है। आपके लग्नेश भी पंचम में बैठे हैं, तो काफी कुछ चीजें फेवरेबल होने की संभावनाएं नजर आती हैं। इस महीने में आपके लिए विवाह योग भी बनता हुआ नजर आ रहा है। कुछ एक डेट छोड़ दिए जाए तो बाकी डेट्स आपके लिए फेवरेबल है। जो केयरफुल रहने वाली डेट्स हैं वो इस महीने में थोड़ी ज्यादा रहेंगी। ये हम कह सकते हैं कि लगभग 8-9 दिन आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। अन्य उसके अलावा आप काफी सारे दिन आपके फेवर में हैं। तो आइए जान लेते हैं फेवरेबल डेट्स आपके लिए क्या रहने वाली है। आपको मार्च एंड के 2-3 दिन, चलिए मार्च छोड़िए, आप अप्रैल से अगर बात करें तो 1 अप्रैल और 2 अप्रैल, उसके बाद 15, 16, 17, 18 और 19 का दोपहर के बाद चीजें फेवरेबल हो जाएंगी। तो 19 को आप आधा दिन कंसिडर कीजिए केयरफुल रहने में। इसके अलावा अन्य आपके लिए जो बेस्ट डेज रहने वाले हैं वो 24, 25, 26, 27 ये फाइनेंशियल दृष्टि से बेस्ट रहेंगे। 7, 8, 9, 10 ये गुड रहेंगे। 20 अप्रैल के बाद स्टूडेंट्स के लिए भी सब चीजें अच्छी हो जाएंगी। रिलेशनशिप में भी एक ठहराव आएगा। जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी। विवाह के योग भी बनते नजर आ रहे हैं। डिटेल में अब हम बात कर लेते हैं। महीने की शुरुआत 1 अप्रैल 2 अप्रैल आपको तनाव रहेगा, स्ट्रेस से गुजर रहे होंगे। मार्च के आखिरी दिनों से ही आप स्ट्रेस से गुजरेंगे, 29, 30, 31 और 1-2 अप्रैल तक। इनमें आपको काफी कुछ स्ट्रेस से आप गुजर रहे होंगे। पैसों का क्रंच आपको देखने को मिल रहा है, पैसे आपके हाथ में नहीं है, में खटास आ चुकी है। करियर उतना तेजी से ग्रोथ नहीं कर रहा है जितनी आपको अपेक्षा है। तो ये दिन आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, इन दिनों में बात का बतंगड़ बन सकता है, क्योंकि लिए जब स्टार्टिंग में आपके ग्रह आपके फेवर में नहीं होने की वजह से सुख स्थान में राहु बैठे हैं। राहु अचानक से लाभ देते हैं, अचानक से नुकसान कराते हैं, ओवर थिंकिंग कराते हैं, एंजाइटी देते हैं, नींद ना आने की समस्या भी देते हैं। आपका 6th हाउस में शुक्र बैठा है। शुक्र भी जो है रोग ऋण शत्रु का कारक है। तो शुक्र 6th हाउस रोग ऋण शत्रु का कारक है, लेकिन शुक्र जो है लग्जरी के प्लैनेट है, लेकिन वो ऐसी जगह पर जाकर बैठ गए हैं, इस वजह से आपके पास उतनी लग्जरी, उतनी कंफर्ट, उतना कैश वो सब नहीं आ रहा है। तो बस यहाँ पर आपको गणेश जी की आराधना करनी है। ओम गंग गणपतये नमः का जाप करना है। महीने की चतुर्थी की डेट्स में मेंशन करूंगी, उन दिनों में आपको गणेश जी के मंदिर जाना है और अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना है। शब्दों का चयन बड़ा आपको सोच समझ के करना होगा, क्योंकि अगर आपने गलत बोला तो राई का पहाड़ बन सकता है, बात का बतंगड़ बन सकता है। इन दिनों में आपको विशेष सावधानी यही रखनी है, ड्राइव केयरफुली करनी है। ओवर थिंकिंग की वजह से नींद ना आना और उसकी वजह से एंजाइटी होना। ऐसे में लॉन्ग ड्राइव पे अगर आप जाते हैं, ज्यादा 200-250 किलोमीटर से ज्यादा चलाने की कोशिश करते हैं, तो वो आपके लिए काफी हार्मफुल रहेगा। तो आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। इन दिनों में आप अपनी कोर्स की डेट्स को भी आगे पीछे करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा 3 तारीख से लेके 15 तारीख तक आपके लिए ठीक ठाक दिन रहेंगे, जिसमें धीरे धीरे करियर का ग्रोथ आपको ऊपर होता हुआ नजर आएगा। ग्राफ जो है आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो 3 से 15 ओवरऑल ठीक ठाक रहेगा। उसके बाद 7, 8, 9, 10 ये दिन आपके लिए काफी फेवरेबल हैं। ये दिन आप जो लोग जॉबलेस हैं उन लोगों के लिए तो ये दिन बहुत ही अच्छे हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन दिनों में अगर आप अपना इंटरव्यू देने क्रैक
कर सकते हैं। इंटरव्यू देने जाएंगे तो काफी अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे उसमें, और आपको जॉब भी मिल सकती है। ओवरऑल कामकाज की दृष्टि से जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग रियल एस्टेट का काम करते हैं, आप जिस भी फील्ड में, वृश्चिक लग्न वाले जिस भी फील्ड में जो भी काम करते हैं, उन सभी कार्य क्षेत्र में आपको ठीक ठाक सा अच्छा एक धीरे धीरे इंप्रूव होता हुआ ग्राफ नजर आएगा अपने कामकाज में। आपको इन दिनों में 7, 8, 9 ये आपके लिए फेवरेबल है। इन दिनों में अगर आपको किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने जाना हो, कोई काम के सिलसिले में, किसी केस के सिलसिले में, तो इन दिनों में आप जरूर जा सकते हैं, आपको काफी फेवरेबल रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके बाद 15, 16, 17, 18, 19 ये 5 दिन आपके इस महीने के सबसे कठिन समय कहूंगी मैं। इन दिनों में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। इन दिनों में वैसे ही आपको बहुत ज्यादा लोनलीनेस लगने वाला है, अकेलापन आपको फील होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, बहुत तनाव से गुजर रहे होंगे आप। चीजें आपके मन मुताबिक नहीं होंगी, चीजें हाथ से निकलती हुई नजर आएंगी, रिश्ते टूटते हुए नजर आएंगे, सबके साथ बैठकर भी आप खुद को अकेला महसूस करेंगे। तो इन दिनों में आपको विशेषकर शांत रहने की कोशिश करनी है, मेडिटेशन करना है। 17 तारीख को अमावस्या पड़ने वाली है। 17 तारीख की अमावस्या जो पड़ेगी उस पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनकर या करके, यूट्यूब पे आप चला के सुन भी सकते हैं, अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार जटा वाला नारियल उतार करके आप चलते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। अगर आपके आसपास पानी नहीं है स्वच्छ, तो आप महादेव के मंदिर में भी वो नारियल रख करके आ सकते हैं। इससे आपको जो ये जिस समस्या को आप फेस कर रहे हैं उसमें काफी हद तक राहत मिलेगी। तो ये उपाय करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहे, ओम विष्णुवे नमः का जाप करते रहे, आपको इसमें काफी कुछ राहत मिलेगी। उसके बाद इस महीने का सबसे बेस्ट डे जो कहेंगे, फाइनेंशियली बेस्ट डे जो कहेंगे हम, 24, 25, 26 और 27 ये दिन आपके लिए, ये 4 दिन आपके लिए इस महीने के सबसे लकी डे में आ जाएंगे। इन दिनों में आप काफी अच्छा मोटा फंड आपके पास आता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग शेयर मार्केट में अपनी किस्मत आजमाते हैं उन लोगों को हो सकता है कि शेयर मार्केट में कोई अच्छी सेल परचेज की डील अच्छी हो जाए आपकी, वहां से बहुत बड़ा फंड आपके पास आए। जो लोग बिजनेस करते हैं उसमें भी काफी अच्छा प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब एनी एस्पेक्ट आपको जो है इन दिनों में बहुत अच्छा बड़ा फंड आपके पास आता हुआ नजर आ रहा है। आपकी सभी समस्याओं का समाधान होता हुआ नजर आ रहा है। इन दिनों में कोई अच्छा विवाह का योग भी बनता हुआ नजर आ रहा है, कोई अच्छा रिश्ता नजर आ रहा है होता हुआ। तो ओवरऑल आपके लिए ये दिन बहुत ज्यादा लकी साबित होने वाले हैं। 28, 29, 30 लास्ट के 1 और 2 मई तक आप अपने भाई बहनों के साथ अपने संबंध मधुर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ कहीं छोटी मोटी ट्रिप ट्रैवलिंग भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अड़ोसी पड़ोसी के साथ भी आप अपने अच्छे संबंध बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो वो भी दूर होती हुई नजर आ रही है और एक अच्छा हेल्दी बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल आपके लिए ये दिन बहुत अच्छे साबित होंगे। किसी वर वधु से मिलने जाने का, रिश्ता करने की बात करना चाहें तो वो भी इन दिनों में आप कर सकते हैं। इसके अलावा 20 अप्रैल से 13 मई तक आपके बहुत बढ़िया विवाह योग हैं। अगर आप ये शॉर्ट टाइम का है बहुत ज्यादा, लेकिन अगर इसमें कोई अच्छा योग आता है और आप फटाफट से निर्णय लेके शादी की बात को आगे बढ़ाना चाहें तो डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। ये विवाह आपका सफल रहेगा। इस महीने में 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। कहते हैं अक्षय तृतीया एक बहुत अच्छा मुहूर्त होता है जिसमें किसी पंडित से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। ये इस दिन किया हुआ दान पुण्य कभी क्षय नहीं होता। इस दिन अगर कोई आप वैल्यूएबल चीज खरीदते हैं, जमीन जायदाद, गाड़ी, कोई मेटल, सोना चांदी, इस तरीके का कोई भी मेटल जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, जिसको हम अपनी पूंजी कहते हैं, वो अगर आप खरीदते हैं तो उसका कभी क्षय नहीं होता है। वो दिन प्रतिदिन वो उसमें बढ़त होती है, वो ग्रोथ करता है।
इस दिन अगर आप शादी करते हैं तो आपके रिश्ते में भी काफी पॉजिटिव ग्रोथ आता है, एक अच्छा हेल्दी बॉन्ड बनता है, वो विवाह लंबा टिकता है। तो ये इस दिन का भरपूर यूटिलाइज करें, आप दान पुण्य करें, वैल्यूएबल चीजें खरीदना चाहते हैं तो खरीदें, शादी ब्याह गृह प्रवेश नामकरण ऐसे लाइफ के इंपॉर्टेंट काम भी आप इन दिनों में कर सकते हैं। 5 अप्रैल और 20 अप्रैल को चतुर्थी है। जो लोग जिनको कम्युनिकेशन में काफी दिक्कतें आ रही है, बिजनेस में दिक्कत आ रही है, वो लोग 5 अप्रैल 20 अप्रैल को गणेश जी के मंदिर जरूर जाएं, ओम गंग गणपते नमः का जाप करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, संभव हो तो चतुर्थी का फास्ट करें। उसके बाद 15 अप्रैल और 28 अप्रैल को प्रदोष है। जो लोग कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान हैं, उन लोगों के लिए 28 अप्रैल वाला प्रदोष बहुत लाभकारक होगा। 28 अप्रैल को मंगलवार है, मंगलवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष भौम प्रदोष कहलाता है। ये कर्ज से जो लोग कर्ज से पीड़ित होते हैं, उनको कर्ज से मुक्ति दिलाने में अगर आप महादेव के ऊपर जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक कर लेते हैं, कच्चे दूध में काले तिल चढ़ाकर डालकर अगर महादेव का दुग्धाभिषेक करते हैं, उन्हें अपराजिता के फूल अर्पण करते हैं, तो आपको कर्ज से मुक्ति मिलने में काफी कुछ फायदा मिलेगा, आपको काफी समस्या का समाधान होगा आपके। 17 अप्रैल को अमावस है। अमावस पे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और नारियल को प्रवाहित करना, इसका मैं उपाय हमेशा बताती हूँ। ये सभी उपाय आप अगर नियमित रूप से करते रहते हैं तो आपको जो अचानक समस्याएं आती हैं, उन सभी से आपको छुटकारा मिलता है। आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो जो है आप अपने किसी वृश्चिक लग्न वाले के साथ शेयर कर सकते हैं। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करते चलें। मिथुन लग्न मिथुन राशि वालों के लिए मई 2026 कैसा रहेगा? इस महीने का हेडिंग अगर बताया जाए तो आपके लग्नेश जो है वो 2 राशियों से भ्रमण कर रहे हैं, 12th हाउस और 11th हाउस से। 30 अप्रैल से 14 मई तक आप जो है काफी अपने इष्ट मित्रों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत अच्छा एंजॉय वाला आपका समय निकलने वाला है। आपके 15 मई से तो आपके 28 मई तक आपके लग्नेश और व्ययेश यानी कि 12th हाउस और लग्नेश में परिवर्तन योग बनेगा। तो आपका इस समय में खर्च थोड़ा सा बढ़ सकता है, थोड़ा सा आपको लोनलीनेस भी महसूस हो सकता है 12-13 दिन, लेकिन इस महीने में पूरी गुरु की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। 14 मई से 7 जून तक शुक्र आपके लग्न में रहेंगे, तो आप काफी लग्जरी आइटम की खरीदी करेंगे, खुद को पैम्पर कर सकते हैं। व्हीकल में कुछ आप अपने ऐड ऑन कर सकते हैं, या तो व्हीकल खरीद सकते हैं या फिर व्हीकल के अंदर आप कुछ अच्छी कोई म्यूजिक सिस्टम, कोई एसी, कोई मतलब कुछ अच्छा ऐसे लग्जरियस आइटम आप ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है महीने की शुरुआत, जैसे मैंने बोला ना आपको कि 30 अप्रैल से 1 मई, ये दोनों दिन 30 अप्रैल और 1 मई आप अपने दोस्तों के साथ काफी अच्छा एंजॉय वगैरह सब करते रहेंगे। 1 तारीख से 14 तारीख तक आपके हाथ में कोई बहुत बड़ा फंड भी आता हुआ नजर आ रहा है, काफी अच्छा बड़ा फंड, किसी तरीके से या तो शेयर मार्केट से कहो या कोई प्रॉपर्टी की डीलिंग हुई हो उससे बड़ा फंड आ गया हो, या बिजनेस में आपको कोई बहुत अच्छा ग्रोथ मिला हो, आपके अगर जॉब करते हैं तो वहां पर कोई इंक्रीमेंट प्रमोशन हुआ हो, ओवरऑल आपके हाथ में कोई बड़ा फंड आ सकता है। लेकिन इन 15 दिनों में आपसे ना कोई सिली मिस्टेक भी हो सकती है, तो इस चीज का ध्यान रखें। इधर हाथ में फंड आ गया है और इधर कोई बेवकूफी आपसे हो जाए तो वो नुकसान में कन्वर्ट ना हो, इस चीज का आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा। अब जैसे महीने की शुरुआत 1 मई तो बहुत अच्छी रहेगी आपकी, लेकिन 2 और 3 में आपको आपके महत्वपूर्ण निर्णय जो भी हैं उनको पेंडिंग रखना होगा। आपको 2 और 3 मई को कीप योर डिसीजन पेंडिंग, और कोई भी डॉक्यूमेंट आपको साइन नहीं करना है, बहुत केयरफुली पढ़ना है। अगर कभी ऐसे आ ही बने कि अब तो ये तो करना ही पड़ेगा, बहुत केयरफुली आपको स्टडी करना है वो डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद ही आप साइन करें। इस महीने की अगर हम चलिए केयरफुल डेट्स देख लेते हैं,
तो इस महीने में केयरफुल डेट्स आपको महीने की शुरुआत के 2 में, 3 में, ये 2 दिन आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद 12 मई को ध्यान रखना है आपको, 15 मई को ध्यान रखना है, फिर 21 और 22 मई को ध्यान रखना है, और 31 मई को ध्यान रखना है। अब ये अलग अलग तरीके से आपको इन डेट्स में ध्यान रखना है। जैसे 23, 2, 3, 21 और 22 आपको अपने महत्वपूर्ण निर्णयों को अंकुश लगा के रखना है। मतलब इन दिनों में आप अपने डिसीजन को पेंडिंग रखें तो बहुत बढ़िया रहेगा। फिर 12 तारीख और 31 तारीख को आप अपनी रोग ऋण शत्रु से आपको बचना है। अपनी हेल्थ के विषय में थोड़ी चिंतित रह सकते हैं आप। किसी से व्यर्थ की बहसबाजी होकर के वो शत्रुता में कन्वर्ट हो सकता है। कर्ज अगर आपने लिया है तो आपको तकादीदार परेशान कर सकते हैं। 15 मई को आपको बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से स्ट्रेस, तनाव हो सकता है। उसकी वजह से भी आपको बड़ा अनइजीनेस फील होगा, बड़ा लोनलीनेस फील होगा। तो ये आपकी केयरफुल रहने वाली डेट्स हैं। इनको हम जरा डीप विस्तार में जान लेते हैं। मैंने बताया आपको 2 और 3 तारीख को आपको आपके महत्वपूर्ण निर्णय पेंडिंग रखने हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करते समय आपको बहुत ज्यादा केयरफुली पढ़ना है। आप 4-5 तारीख को अपने आप को रेक्टिफाई करेंगे, कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है। ये थोड़ा सा मिथुन लग्न वालों की नेचर भी होता है, बीच बीच में खुद को ये लोग रेक्टिफाई करते रहते हैं, क्योंकि ये मिथुन लग्न वाले बड़े टॉकेटिव होते हैं, जोश जोश में बहुत सारा कुछ बोल तो जाते हैं, जब इनको एहसास होता है तब ये रेक्टिफाई भी करते हैं। ये एक इनकी अच्छी आदत होती है। 5 और 6 आपके लिए इस महीने का बेस्ट दिन है। इस महीने में बेस्ट दिन आपके लिए और भी है, लेकिन 5-6 ये तारीख आपके लिए मई महीने की बेस्ट डे है, जिसमें आपके हाथ में कोई बड़ा फाइनेंशियल अच्छा अमाउंट आ सकता है, एक बिग अमाउंट आपके हाथ में आ सकता है। तो आपको ये दिन बहुत लाभकारी है। 8 तारीख आप काफी सोशल होते हुए नजर आ रहे हैं। सोसाइटी के साथ जुड़ना, किसी एनजीओ से जुड़ना या अपने फ्रेंड्स लोगों से जुड़ना, अड़ोसी पड़ोसी से जुड़ना, आप ओवरऑल सोशल होते हुए नजर आ रहे हैं। 10 मई और 11 मई आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए दिन बहुत अच्छे हैं। ये दिन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छे हैं। इन दिनों में आप अगर कोई सब्जेक्ट मेमोराइज करेंगे, टफ सब्जेक्ट मेमोराइज करेंगे, तो आपके लिए वो बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। 12 तारीख जैसे मैंने आपको बताया, रोग ऋण शत्रु से आपको बचना है। तो 12 मई को अगर आपका कोई कोर्ट का लिटिगेशन है, तो अगर ये डेट्स जैसे मैं लगभग 1 महीना पहले बता दे रही हूँ, तो 12 तारीख को अगर आपकी कोई डेट पड़ती है तो वो डेट आप कैंसिल करके उससे आगे पीछे अपने फेवरेबल डेट्स में ले लें तो बहुत बढ़िया रहेगा। इस दिन आपके फेवर में फैसला नहीं आएगा और आपको अननेसेसरी स्ट्रेस से गुजरना होगा। तो आपको इन दिनों में केयरफुल रहने की जरूरत है, हेल्थ के रिगार्डिंग, लिटिगेशन के रिगार्डिंग और कर्ज के रिगार्डिंग। फिर 13 और 14 में आपके लिए बहुत अच्छा है। इन दिनों में विवाह का भी मौका आ सकता है, और मतलब 14 मई से 1 जून तक आपके लिए विवाह का मौका आता रहेगा। 13 मई को आप अपनी वर्क प्लेस पर छा जाएंगे। आपको बड़ा नेम फेम अप्रिसिएशन मिलेगा, आपके काम की सराहना की जाएगी। इस महीने का अनादर जो है, लकी डेज जो है आपके 3 दिन और जो कहेंगे हम 17 से लेके 20 तक, 17, 18, 19, 20, ये दिन आपके लिए काफी लकी साबित रहेंगे। आप अपने बिजनेस में भी काफी अच्छा ग्रोथ करते हुए नजर आ रहे हैं। 18 मई और 19 में जो लोग जॉबलेस हैं, जो लोग जॉब की तलाश में हैं, उन लोगों के लिए ये डेट्स बहुत ज्यादा फेवरेबल हैं। इन दिनों में अगर आपका इंटरव्यू होता है तो डेफिनेटली जॉब आपको वो मिल सकती है। अगेन जैसे मैंने बताया, केयरफुल डेज में 21 और 22 ये 2 दिन जो हैं, आपको फिर से अपने निर्णयों को पेंडिंग रखने की आवश्यकता है। इन दिनों में आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आप ना लें, यही मैं आपको सलाह दूंगी, क्योंकि लिए इन दिनों में अगर आप कोई महत्वपूर्ण डिसीजन ले लेते हैं तो वो आपके लिए आगे चल के बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित होगा। फिर इस महीने का अनादर जैसे 5 और 6 फाइनेंशियल बेस्ट दिन था, वैसे ही 24 और 25 ये 2 दिन भी आप के लिए बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बेस्ट डे हैं। इन दिनों में भी आपके हाथ में काफी अच्छा बड़ा फंड, पैसों की बारिश हो सकती, बड़ा अच्छा फंड आपके हाथ में आ सकता है। 26-27 अगेन आप काफी सोशल होते हुए नजर आ रहे हैं, अपने सिबलिंग्स के साथ अपने रिश्ते सुधारते हुए नजर आ रहे हैं।
अपने नेबर्स के साथ आपके अच्छे रिश्ते इंप्रूव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो 26, 27, 28 ये आपके लिए बड़े अच्छे दिन हैं। आपके घर में भी कुछ गेस्ट आ सकते हैं। एक अच्छा प्यार भरा माहौल सा बना रहेगा आपके घर में, आपके अड़ोस पड़ोस में। 29 और 30 में आपके लिए ये बहुत अच्छा है फिर से कुछ सीखने के लिए। आजकल सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, किसी भी उम्र में हम कुछ भी सीख सकते हैं। जब से सोशल मीडिया पर और ऑनलाइन कोर्सेस चल पड़े हैं तो कोई एज लिमिट नहीं रह गई है। इसके अलावा ये 28, 29 और 30 ये तारीख जो है स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी है, तो इन दिनों का पूरा लाभ उठाइए। महीने का आखिरी दिन 31 तारीख, ये आपको बहुत केयरफुल रहना है। 31 तारीख को भी आपको रोग ऋण शत्रु से बचना है। इस दिन में आप अवॉइड करें किसी से भी बहस करना। अगर जरूरत नहीं है तो आप घर से बाहर ना जाएं, किसी से व्यर्थ की बातचीत ना करें, बात का बतंगड़ बन सकता है, आपको अपमानित भी होना पड़ सकता है। तो 31 में भी आपके लिए अच्छा नहीं है। इन सब चीजों को आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये सारी डेट्स जितनी भी मैंने बताई हैं इसको आप कैलेंडर पर मार्क करके रख लें और अपने महीने के शेड्यूल में इसको प्लान करें। और उसके अकॉर्डिंग अगर आप रोज कैलेंडर देखकर जाते हैं तो डेफिनेटली आपका नुकसान होने से आप स्वतः को बचा सकते हैं। इस महीने में 5 मई और 19 मई को चतुर्थी है। 5 मई को संकष्टी चतुर्थी है, 19 मई को विनायक चतुर्थी है। तो जो लोग भी कर्ज से परेशान हैं उन लोगों के लिए उपाय है, रेमेडी है कि आप गणेश जी के मंदिर जाए। आपके एरिया में जो भी भोग गणेश जी को अर्पण होता है वो उनको अर्पित कीजिए। देश के हर कोने से सब लोग मेरा ये वीडियो देखते हैं, तो हर एरिया में अलग अलग प्रसाद चढ़ाने की विधि होती है। तो आप अपने एरिया में जो भी चढ़ता है वो गणेश जी को अर्पण करें। ओम गंग गणपते नमः का जाप करें। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ या तो करें या फिर यूट्यूब पर सुने। इससे आपको कर्ज से छुटकारा पाने में बहुत राहत मिलेगी। 14 मई और 28 मई को प्रदोष है। आपके जीवन में जो भी अचानक होने वाली घटनाएं हैं उनसे आप मुक्ति पा सकते हैं। प्रदोष को महादेव के ऊपर जलाभिषेक करें। अपने घर से मटके का ठंडा ठंडा 2 लोटे जल लेकर के जाएं, बशर्ते वो झूठा ना हो, और महादेव के ऊपर जलाभिषेक करें। उससे महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। साथ ही में आप रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं। 16 मई को दश अमावस है। जीवन में आपके सेहत को लेके, जमीन जायदाद को लेके, बातों में कंट्रोवर्सी को लेके, कर्ज से लेके जो भी समस्या हो वो सभी समस्याओं का समाधान आप अमावस्या को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके या फिर यूट्यूब पर चलाकर सुन लीजिए। और एक नारियल, जटा वाला नारियल अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके बहते हुए पानी में प्रवाहित करने से आपकी समस्याओं में 90% तक आपको आराम मिल सकता है। इसको अपने महीने के रूटीन में आप शामिल कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको इससे बहुत बहुत राहत मिलेगी। ये सारे उपाय आप करते रहें। इस महीने में 21 मई को गुरु पुष्य नक्षत्र है। गुरु पुष्य नक्षत्र में सोना खरीदना ये बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। जब देवगुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में होते हैं उस दौरान अगर आप स्वर्ण की खरीदी करते हैं तो वो सोना जो है चिरकाल तक आपके फायदा ही आपको पहुंचाता है। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी ही वीडियोस देखते रहने के लिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक और शेयर कमेंट करते रहें। और अपने नोन में अगर आप जानते हैं किसी मिथुन लग्न वाले को तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर करके मेरे चैनल की रीच बढ़ा सकते हैं। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के ऊपर शनि का नक्षत्र परिवर्तन क्या असर डालेगा, ये वृषभ राशि चंद्र राशि के अनुसार बता रही हूं मैं। जिन लोगों की भी चंद्र राशि वृषभ राशि है वो लोग ये देख सकते हैं। और प्रत्येक राशि के 3 नक्षत्र होते हैं, तो आप ये भी देख लीजिए, मैंने मेंशन किया है इसमें कि कौन से नक्षत्र वाले को लाभ मिलेंगे या कौन से नक्षत्र वाले को सावधानी रखनी है। तो वृषभ राशि 3 नक्षत्रों के अंतर्गत आता है, कृत्तिका, भरणी और मृगशिरा। ये 3 अलग अलग नक्षत्र होते हैं।
शनिदेव अभी तक उत्तरा भाद्रपद जो उनका स्वतः का नक्षत्र है उसमें गोचर कर रहे थे। अब 17 मई से शनिदेव बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे और लगभग 1 साल से अधिक एक नक्षत्र में शनिदेव रहते हैं। तो 17 मई से लेकर 17 मई 2026 को शनिदेव का रेवती नक्षत्र में गोचर होगा, जो कि 3 जून 2027 तक शनिदेव वहीं पर विद्यमान रहेंगे। बीच में 9 अक्टूबर से 8 फरवरी के 4 महीने का टाइम शनिदेव वक्री होकर पुनः अपने ही स्वतः के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पहुंचेंगे। तो इस तरीके से शनिदेव का आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से उनके नक्षत्र है, वो किस नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और आपके 3 नक्षत्र में से किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। ये अगर आप आपकी कुंडली खोल के देखेंगे आपको पता चल जाएगा। और अगर आप अपनी मम्मी से पूछेंगे या किसी भी व्यक्ति से, एस्ट्रोलॉजर से, जानकार से पूछेंगे तो वो आपको बता पाएंगे कि आपका कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ है। फिलहाल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन में बता रही हूं, उसको आप समझ लीजिए। शनि आपके एकादश भाव यानी कि कुंडली का 11वां हाउस, 11th हाउस में, जिसको इच्छा पूर्ति का भाव बोला जाता है, लाभ का भाव बोला जाता है, तो ये एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है। यहाँ पर विद्यमान है, यहाँ पर शनिदेव कंफर्टेबल भी रहते हैं। कुंडली के 12 भावों में कौन सा ग्रह कहाँ कंफर्टेबल होगा ये देखकर ही बताना पड़ेगा, लेकिन शनिदेव एकादश भाव में खुद को कंफर्टेबल फील करते हैं। वहां बैठकर वो आपकी इच्छा पूर्ति के कारण बनते हैं, यानी कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं उन सबको शनिदेव पूर्ण करने का काम करेंगे। तो इस अवधि में मैं आपसे कहूंगी अच्छी अच्छी बातों को मैनिफेस्ट करें। 11वें भाव में जब भी राहु बैठे, शनि बैठे, आप जो चाहोगे वो हो जाएगा। इसलिए अच्छी बातें चाहो, खुद का उज्जवल भविष्य चाहो, किसी की बुराई मत चाहो, जो चाहोगे वो मिलेगा। इसलिए जो है आपको 11th भाव में जो शनिदेव बैठे बहुत अच्छा है और उसके ऊपर गुरु की 9वीं दृष्टि भी पड़ेगी 1 जून से। 1 जून को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में, जो कि उनकी खुद की स्वतः की उच्च की राशि है, उसमें प्रवेश करेंगे और वो आपकी कुंडली से 3रे भाव में बनता है। तो आपको वो जब 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके एकादश भाव पे, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। आपके लिए ये बहुत ही गोल्डन टाइम रहेगा, इसका भरपूर लाभ उठाएं। तो शनि की वैसे 3 दृष्टियां होती है, 3री दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। अब कौन आपके कुंडली के कौन कौन से हाउस के ऊपर शनिदेव की कहां कहां से दृष्टि पहुंच रही है देख लेते हैं। शनिदेव वैसे भी जहां बैठते हैं उस घर का कभी नुकसान नहीं करते हैं, पर उनकी दृष्टि जहां जहां पड़ती है उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलता है। तो शनिदेव की पहली दृष्टि जो है, 3री दृष्टि होती है, वो आपके प्रथम भाव पे पड़ रही है। यानी कि प्रथम भाव पर आपका एक अच्छा डेवलपमेंट होगा। प्रथम भाव यानी कि आपका लग्न, उसके ऊपर पड़ रही है। तो आपके लिए ये एक अच्छा संकेत होगा कि आपका अपने आप में आप अपना काफी विकास करेंगे। उसके बाद उनकी दृष्टि, दूसरी दृष्टि जो है कि 7वीं दृष्टि है, वो आपके 5th हाउस में पड़ रही है, जो कि पढ़ाई लिखाई का स्थान है, संतान का स्थान है, लव अफेयर्स का स्थान है। शनिदेव की दृष्टि वहां पर पड़ना, यानी कि जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। शनिदेव को कोई भी कौतूहल यानी कि बारीक से बारीक मिस्टेक भी पसंद नहीं है, तो आपको बहुत परफेक्ट होना पड़ेगा। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो लोग प्रेम में अपने हैं, अगर वो व्यक्ति उनके लिए सही है, वो रिश्ता सही है, तो वो आपके जीवन में आगे बढ़ेगा, स्थिरता से टिका रहेगा। और अगर वो स्थिर नहीं है तो शनिदेव की दृष्टि की वजह से आपको एक रियलिटी चेक मिलेगा और आपको आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। इसके बाद शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो है वो आपके अष्टम भाव पे पड़ रही है। अष्टम भाव होता है ससुराल का,
आपकी पैतृक संपत्ति का, गूढ़ ज्ञान का, एस्ट्रोलॉजी का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, इन सब चीजों का अष्टम भाव होता है। यहाँ पर दृष्टि पड़ने से भी आपको हो सकता है आपकी पैतृक संपत्ति से, एंसेस्टर से कोई प्रॉपर्टी का लाभ मिल सकता है, यानी कि भूमि भवन का सुख आ सकता है। ससुराल से कोई प्रॉफिट भी मिल सकता है और ससुराल के साथ कोई तनातनी भी हो सकती है। तो आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है, विशेष ध्यान रखना है। अगर आप धार्मिक हो जाएंगे एस्ट्रोलॉजी की तरफ या न्यूमरोलॉजी या रेकी हीलिंग जो भी है, स्पिरिचुअलिटी, आप गुड़ ज्ञान लेने लगेंगे तो शनिदेव आपका काफी सपोर्ट करेंगे। किसी चीज का आप रिसर्च करेंगे उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये 3 दृष्टियां हैं जिनके ऊपर शनिदेव की जैसे जैसे पड़ेगी आपको उस तरीके से लाभ मिलेंगे। अब देख लेते हैं कि कृतिका नक्षत्र वालों के लिए क्या लाभ मिलेंगे। कृतिका नक्षत्र रेवती नक्षत्र से विशेष नहीं बनती है। हर नक्षत्र के अपने अपने फ्रेंड और एनिमी होते हैं, तो कृतिका नक्षत्र और रेवती नक्षत्र के बीच ज्यादा नहीं बनती है। इसको बद नक्षत्र कहा जाता है एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में। आपको इसके लिए पुखन देवता, पुखन स्वामी जो हैं वो रेवती नक्षत्र के देवता हैं। प्रत्येक नक्षत्र के अपने लॉर्ड होते हैं, तो रेवती नक्षत्र के लॉर्ड जो हैं वो पुखन स्वामी हैं। आपको पुखन स्वामी की 3 माला रोज करनी है 17 मई से 3 जून 2027 तक। तो आपका जो निगेटिव इफेक्ट मिलने वाला है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा शनि न्याय के देवता हैं, कर्म के देवता हैं। आप अगर न्याय प्रिय न्याय संगत काम करेंगे, शनि आपको कभी प्रताड़ित नहीं करेंगे। आप मजदूरों का, गरीबों का हक ना मारें, बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, अपने नियमित तरीके से काम करें, शॉर्टकट ना अपनाएं, शनिदेव आपको हमेशा बेनिफिट पहुंचाएंगे। इसके बाद आता है भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र जो है वो रेवती नक्षत्र से उसकी मित्रता है, तो इसकी मित्रता की वजह से आपको काफी अच्छे शुभ परिणाम मिलेंगे। उसके और शुभ परिणाम पाने के लिए आपको जामुन के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। और लास्ट जो नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र के बीच भी आपस में विशेष नहीं बनती है। जैसे कृतिका नक्षत्र के साथ ज्यादा नहीं बनती, वैसे मृगशिरा के साथ भी ज्यादा नहीं बनती है। मृगशिरा नक्षत्र के लिए रेवती नक्षत्र रोग ऋण और शत्रु का काम करता है। तो यहाँ पर भी आपको पुखन देवता की माला का जाप करना है। ओम पुखने नमः का एक माला का जाप अगर 17 मई से 2026 से 3 जून 2027 तक आप करते रहेंगे तो शनिदेव के मिलने वाले दुष्परिणामों से आप पूर्ण तरह मुक्त हो जाएंगे। शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए ईमानदारी से काम करें, किसी का हक ना मारे, गरीबों मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, मीठी वाणी बोलें, अपने काम को पूरी तरीके से ईमानदारी से निभाते रहेंगे, शनिदेव का पूरा आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। माता पिता बुजुर्गों की सेवा करें। यही वृषभ राशि के लिए जानकारी है। इन सब चीजों को अगर आप अपनाते हैं और इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। शनि का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है 17 मई को, 17th of May 2026। शनि अब तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे थे, अब जो है शनि रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे जो कि 3 जून 2027 तक रहेंगे। लगभग 1 साल से भी ज्यादा का टाइम है। शनि कभी भी किसी भी नक्षत्र में जब भी गोचर करते हैं उनका समय 1 साल से अधिक ही होता है। बीच में 9 अक्टूबर के आसपास वो फिर से वक्री होंगे और फिर से अपने उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे 9 अक्टूबर से 8 फरवरी 2027 तक। लेकिन ओवरऑल शनि का ये जो नक्षत्र परिवर्तन है पूरे 1 साल से ज्यादा, ये मेष राशि वालों पे कैसा रहेगा ये जानते हैं। आप आज की जो मेरी वेब सीरीज है ये शनि के नक्षत्र परिवर्तन पर है। ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिट है यूनिवर्स में। जो भी नक्षत्र बदलते हैं, शनि भी एक अपने आप में बहुत बड़े प्लैनेट हैं
तो उनका नक्षत्र परिवर्तन भी बहुत मायने रखता है। मेष राशि पर पहले ही साढ़े साती चल रही है। 2025 में मार्च महीने में जो है साढ़े साती स्टार्ट हुई थी, लगभग 1 साल से ज्यादा हो चुका है। तो अब इस साढ़े साती में शनि का नक्षत्र परिवर्तन मेष राशि के जीवन में क्या क्या लेकर के आएगा। अब जैसे मेष राशि के 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। हर व्यक्ति का एक अलग अलग नक्षत्र में जन्म होता है। मेष राशि के 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका। आपका जन्म इनमें से कौन से नक्षत्र में हुआ है ये आप जान लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग मैं जो बताऊंगी वो सभी चीजें आपके साथ डेफिनेटली होंगी। उसके लिए कुछ उपाय भी बताए हैं। ये वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो आपको इसका पूरा क्लियर कट समझ में आएगा। उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो शनि की साढ़े साती भी आपके ऊपर कोई निगेटिव प्रभाव नहीं डालेगी। ये 1 साल तो अच्छा है ही है, लेकिन आने वाले और बाकी के साढ़े साती के जितने 5 साल बच जाएंगे वो भी आपके अच्छे से गुजरेंगे। तो चलिए जानते हैं मेष राशि वालों के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा। सबसे पहले हम शनि के रेवती नक्षत्र के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद अश्विनी नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए क्या रहेगा, भरणी नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र वालों के लिए और क्या उपाय करने हैं। 27 मई 2026 से शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन शुरू होगा। शनि रेवती नक्षत्र में पहुंचेंगे जो कि 3 जून 2027 तक वहां पर रहेंगे। फिर उसके बाद जो है बीच में 9 अक्टूबर को वो फिर से 9 अक्टूबर से 8 फरवरी 2027 तक वक्री होकर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ही फिर से पहुंच जाएंगे, जो लगभग 4 महीने का टाइम होगा। मेष राशि पर साढ़े साती भी चल रही है, इसलिए आपको इस समय विशेषकर जिन भी राशि पर साढ़े साती चल रही है उन लोगों को गरीबों का और मजदूरों का हक बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए। आप न्याय संगत काम करेंगे और उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, साढ़े साती आपका रत्ती भर भी बाल बाका नहीं कर पाएगी। आपको पूरे साढ़े साती में यह ध्यान रखना है, और विशेषकर इस रेवती नक्षत्र में तो ध्यान रखना ही है। गरीबों का और मजबूरों का हक आप बिल्कुल भी ना मारें। माँ बाप की सेवा करें, बुजुर्गों की सेवा करें, छल कपट बिल्कुल भी ना करें, तो साढ़े साती के दुष्परिणाम आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। शनि जो है मेष राशि वाले जातकों के 12वें भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं। 12th हाउस व्यय का भाव होता है, खर्च का भाव होता है, मोक्ष का होता है, विदेश का होता है। 12th हाउस हमारी जो 12 राशियां होती है उसमें से सबसे लास्ट राशि मीन राशि कहलाती है। तो शनि जो है आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपको इस रेवती नक्षत्र में क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। आपको जो है विदेशों से अच्छी इनकम आ सकती है, यानी कि दूर से इनकम, आपके बर्थ प्लेस से काफी दूर से इनकम आ सकती है। आप उसको विदेश में भी काउंट कर सकते हैं, और अगर अपने देश में ही काफी ज्यादा डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस है, वहां से आपको प्रॉफिट हो सकता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस टाइम पे। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजर है, हीलर हैं, रेकी हीलर है, इस टाइप के जो भी काम आप कर सकते हैं, कथावाचक हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए, उन सभी कामों में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। प्लस दवाखाना यानी कि हॉस्पिटल से संबंधित भी अगर आप कोई काम करते हैं उसमें भी आपको जो है बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। शनि की जैसे पहली दृष्टि जो पड़ेगी मेष राशि वालों के लिए, अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए, वो आपके 2nd हाउस पे पड़ेगी। वो आपका पराक्रम भाव, कुटुंब भाव कहलाता है। उस पे पड़ने की वजह से आपको अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखना होगा। ऐसा कोई शब्द ना बोले आप जिसकी वजह से आपके परिजनों का दिल दुखे। कई बार ऐसा होता है हम बहुत ज्यादा आक्रोश में आकर एंजाइटी हो जाती है, गुस्सा आ जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अपना गुस्सा अपने परिजनों पर ही निकाल देते हैं। ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। अगर आपके परिवार वाले आपके शब्दों से आहत होते हैं, हर्ट होते हैं, आपको शनिदेव जरूर दंड देंगे। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, लेकिन पराक्रम में वृद्धि होने की वजह से ये होगा
आप बहुत ज्यादा जोश में रहेंगे तो कहीं गलत निर्णय ना ले, इस चीज पर ध्यान रखें। इसके बाद जो है शनिदेव की 7वीं दृष्टि जो है आपके 6ठे भाव पर पड़ेगी। तो आपको हमेशा जो है ना सेवा भाव रखना चाहिए। अपने घर में कोई बीमार है तो उनके ऊपर चिड़चिड़ ना करके उनकी सेवा कीजिए, बड़े बुजुर्गों की सेवा कीजिए। और भी अगर आपको कहीं सेवा देने का मौका मिले तो वहां सेवा जरूर दीजिए। मंदिरों में, गुरुद्वारों में, लंगर में सेवा होती है, अनेकों अनेक तरीके की सेवा होती है। गर्मियां हैं, जलपान की सेवा होती है, भोजन, कहीं भंडारे होते हैं, वहां पर अपना सेवा भाव रखिए। लोन से बचिए, क्योंकि लिए उनकी 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव, 6ठा भाव होता है रोग ऋण शत्रु का, हमारी कुंडली का। तो आपको वहां पर बचने के लिए मंदिर में सेवा, मंदिर में सुबह जाकर आप झाड़ू लगा सकते हैं, पोछा लगा सकते हैं, उससे आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और सेवा भी हो जाएगी, दोनों काम हो जाएंगे। तो आपको लोन लेने से बचना चाहिए, कर्ज से बचना चाहिए, बहुत मुश्किल हो तभी लो। उनकी 10वीं दृष्टि जो है आपके भाग्य भाव पे पड़ रही है, यानी कि आपकी कुंडली के 9th हाउस पे। भाग्य भाव आपका भाग्योदय भी करेंगे शनिदेव अगर आप न्याय संगत काम करेंगे, किसी का मन नहीं दुखाएंगे, किसी का हक नहीं मारेंगे, छल कपट नहीं करेंगे। तो इन दिनों में आपको मंदिरों में अवश्य भेंट करनी चाहिए। नियम बना लीजिए, सुबह उठ के मंदिर रोज जाना है, गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए, गुरु की सलाह मानकर काम कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अश्विनी नक्षत्र के लिए रेवती नक्षत्र बहुत बढ़िया फ्रेंड होते हैं, बहुत बेस्ट फ्रेंड जो कहते हैं ना नक्षत्र, प्रत्येक नक्षत्र में भी फ्रेंडशिप और एनिमी होती है, मतलब दुश्मन भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं। तो रेवती नक्षत्र के अश्विनी नक्षत्र बहुत अच्छे फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। तो उनको जो है आपको यही सलाह दी जाती है कि आपको अशोक के पेड़ में जल चढ़ाएं, उसकी पूजा करें, आपको उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद जो है भरणी नक्षत्र सो फ्रेंड होते हैं, एक ठीक है नॉर्मल फ्रेंड है रेवती नक्षत्र के, पर बेनिफिट उनको भी है। भरणी नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, आपको भरणी नक्षत्र वालों को जो है आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। आंवले के पेड़ के पास दिया जलाए, दूध और जल चढ़ाएं, जैसे अशोक के पेड़ में भी आप दूध जल चढ़ा सकते हैं। और आपको कामेश्वरी देवी की आराधना करनी चाहिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। कृत्तिका नक्षत्र और रेवती नक्षत्र आपस में नहीं बनती है। कृत्तिका नक्षत्र रेवती नक्षत्र के लिए बद नक्षत्र कहा जाता है। तो ये इनको जो है ट्रबल हो सकता है, बेनिफिट कम होगा। ट्रबल से बचने के लिए आपको हर शनिवार पीपल के पेड़ पर दिया जलाना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को पीपल को सींचना चाहिए और बटुक भैरव देव की पूजा करनी चाहिए। अगर आप ये सब कुछ करते हैं, न्याय संगत काम करते हैं, बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, किसी भी मजदूर का जो काम कर रहा है आपके घर में, आपके हाउस हेल्प होती है, आपके जो भी काम आपका व्यापार है वहां पर जो भी डोमेस्टिक हेल्प आप लेते हैं, हक मत मारो। कहते हैं मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको आप उसका मेहनताना दे देते हैं, शनिदेव डेफिनेटली आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। तो ये था मेष राशि के 3 नक्षत्रों का पूरा लेखा जोखा। आप इसको पूरा ध्यान रखिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप मेष राशि में आपका जो भी नक्षत्र है आप पता करके उसके अकॉर्डिंग ये सारे उपाय करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जय शनिदेव। मेष लग्न जून 2026 आपके लिए कैसा रहेगा? एरीज असेंडेंट वालों के लिए जून 2026 का महीना आपके लिए क्या खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है? वैसे ये लग्न राशि से जो लोग देखते हैं वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, बाकी आपकी चंद्र राशि भी अगर मेष है तो देख सकते हैं। 2 जून को देवगुरु बृहस्पति आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति, शुक्र, चंद्र, इन सब की युति होकर के आपको इतना ज्यादा लाभ और इतना आशीर्वाद मिलने वाला है इस महीने में कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत लंबे टाइम के बाद आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आने को है। मेष राशि वालों के ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है और
पिछले महीने में 17 मई से शनि का नक्षत्र परिवर्तन भी हुआ है। शनि एक बहुत बड़े प्लैनेट है जिनकी कोई भी हलचल से हम सब के ऊपर बहुत इफेक्ट होता है, और ऐसे में शनि का नक्षत्र परिवर्तन करना ये एक बहुत बड़ी प्लैनेटरी पोजीशन है जिसका आपके राशि के ऊपर क्या असर पड़ेगा, जिसमें 7.5 भी चल रही है। और शनिदेव जब भी नक्षत्र परिवर्तन करते हैं 1 साल से अधिक एक नक्षत्र में वो रहते हैं। 17 मई से शनिदेव रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। वो बात अलग है, बीच बीच में 9 अक्टूबर को वो फिर से वक्री होके उत्तरा भाद्रपद में आएंगे, लेकिन ओवरऑल वो 17 मई से 3 जून 2027 तक वो रेवती नक्षत्र में ही रहेंगे। आपको इस महीने में ढेर सारी खुशियां मिलने वाली है। आपके घर में कोई वैवाहिक कार्यक्रम भी हो सकता है। 18 जून के बाद आपके संतान के विषय में आपको कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज मिल सकती है। अगर आपकी उम्र कम है, आपकी अभी 1-2 साल पहले शादी हुई, तो आप खुद भी बेबी प्लान कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र ज्यादा है, आपके बच्चे बड़े हैं, विवाह योग हैं, तो उनका भी विवाह का कुछ कार्यक्रम हो सकता है। अगर विवाह की बातचीत चल रही है तो फिक्स होके वो जो है शादी की तरफ को आगे बढ़ सकती है। तो आपके लिए ओवरऑल ये बहुत अच्छा टाइम है। स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। ओवरऑल आपके लिए ये महीना बहुत सारे जैकपॉट लेकर के आ रहा है। अभी जो है मंगल भी आपके लग्न में ही प्रवेश किए हैं 11 मई से, तो आपके लग्नेश आपके धन स्थान में जा रहे हैं। ये भी एक बहुत अच्छा प्लैनेटरी पोजीशन है आपके लिए। इस समय तो इस महीने में तो सारे ग्रह भर भर के आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। 18 जून से 3 जुलाई तक आपको आपके बच्चों के विषय में भी कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। जो लोग शेयर मार्केट में अपनी किस्मत आजमाते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। लग्नेश जो है आपके लग्न में आए हैं, ये एक अच्छी बड़ी बात है। तो उसके लिए उसकी वजह से क्या होगा, आपके अंदर फुल ऑफ एनर्जी आ जाएगी। आपको कोई अच्छी समाज में अपने वर्क प्लेस पर एक अच्छी रिकग्नाइजेशन मिल सकती है, एक अच्छी बड़ी पहचान मिल सकती है, जिसकी वजह से आपका नाम बन सकता है। लग्नेश का स्वतः के लग्न में आना, वहां पर जो है आपके लिए रुचक नामक पंच महापुरुष योग बन रहा है, साथ ही में हंस योग भी बन रहा है, तो आपका घर का योग भी दिखाता है। ओवरऑल आपके लिए बेस्ट टाइम है ये 2026 का। तो आप भर भर के इसका लाभ उठाएं। हम डेट वाइज बात कर लेते हैं। सभी डेट्स को आप कैलेंडर पर मार्क कर रख लेंगे और महीने के शेड्यूल में उसको प्लान करके चलेंगे। डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। मेरा वीडियो अंत तक देखिए, अंत में मैं कुछ रेमेडीज भी बताऊंगी, तो उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। 11 मई से 20 जून तक आपको जो है, एक तो 11 मई को आपके लग्नेश मंगल जो है मेष राशि में आपके लग्न में प्रवेश कर चुके हैं, वो आपके लग्नेश हैं, तो आपको गुस्सा ज्यादा आ सकता है। 11 मई से 20 जून तक आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है। आपका मान सम्मान भी बढ़ाएंगे, वो आपके अंदर फुल ऑफ एनर्जी भी ले आएंगे, लेकिन साथ ही में एंगरनेस भी लेके आएंगे, थोड़ा सा ईगो भी लेके आएंगे, वाणी में कटुता लेकर के आएंगे। ये आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है, शनि का नक्षत्र परिवर्तन भी हुआ है, तो प्लीज गुस्सा ना करें, अपने गुस्से पर कंट्रोल करें और अपनी वाणी को जितना अधिक मधुर कर सकते हैं उतना मधुर कर लें। बड़े बुजुर्गों की सेवा करें और किसी भी मेहनती आदमी मजदूर की हक ना मारे किसी का भी। वो कहते हैं ना, मजदूर का पैसा पसीना सूखने से पहले उसको उसका मेहनताना देना चाहिए। तो ये आदत आप डाल लीजिए। मीठा बोलना सीखिए अपने घर वालों के साथ, माता पिता की सेवा कीजिए, माँ के साथ तो बिल्कुल ही ना बिगाड़ें आप। तो आपके लिए ये पंच महापुरुष योग, हंस योग आपको ब्लॉकबस्टर कामयाबी देने वाले हैं। तो आपको जो है 11 मई से 20 जून तक अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है, नहीं तो बने बनाए काम बिगड़ लेंगे। आपका ये जो हंस योग है जो आपकी राशि में बना है, ये हंस योग 30 अक्टूबर तक रहेगा, तो जितना ज्यादा बेनिफिट आप इसका उठा सकते हैं उठा लीजिए। इस महीने में आपको केयरफुल रहने वाली डेट्स कुछ इस तरीके से हैं, नोट कर लीजिए। 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15 और 30 जून, ये आपको सभी डेट्स में बहुत ज्यादा
केयरफुल रहना है। 3, 4, 5, 6 को आपको रोग, ऋण और शत्रु से दूर रहना है। ये आपका अगर कोर्ट का लिटिगेशन है उसके लिए ये डेट्स बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। इन तारीखों में बिल्कुल भी डेट ना लें, आगे की कोई डेट ले लें। किसी से कर्ज ना लें, कर्ज लेने से बचे। शनि की 7.5 भी चल रही है। शत्रु ना बने, आप बनाए। अपनी वाणी से, अहंकार से आपके शत्रु बन जाते हैं। आपके बॉडी लैंग्वेज से लोगों पता नहीं क्यों आपके शत्रु बन जाते हैं। तो थोड़ा सा इस पर काम करने की आवश्यकता है। अपनी लो पिच में बात करें। 7, 8, 9 और 10 और 11, मैंने आपको बोला आपके लग्नेश आपके लग्न में आए हैं, तो 7, 8, 9, 10, 11 ये आप अपने वर्क प्लेस पर छा जाएंगे। एक अच्छा रिकग्निशन मिलेगा आपको, आपका मान सम्मान में वृद्धि होगी। 12, 13, 14, 15 ये आपको बहुत ज्यादा तनाव रहेगा, इसलिए वाद विवाद को आपको टालना है अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने वर्क प्लेस पर। लग्नेश जैसे ही आपके लग्न में प्रवेश करेंगे, मंगल देव आपको गुस्सा आएगा, तो आप इस पे जरूर कंट्रोल करें और अपने गुस्से पर काम करें। अपने शब्दों को बड़ा सोच समझकर निकालें। नशे से तो बहुत ज्यादा दूर रहें। 16 से लेके 29 तक आपके बिजनेस में बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा। आप जो भी काम करते हैं अपने वर्क प्लेस पर, आपको बहुत अच्छा ग्रोथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। 16, 17, 18, 19 ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग भी कुछ सीखना चाहते हैं उन सभी के लिए बहुत अच्छा है। आपको इन 4 दिनों में ऐसा फील होगा कि भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ दे रहा है और एक्चुअल में आपका भाग्य आपको साथ दे भी रहा है। तो आप ग्रेटफुल रहें भगवान के। अच्छे दिन हर किसी के नसीब में नहीं आते हैं, आपके जीवन में आए हैं, उसके लिए ग्रेटफुल रहें। 21, 22, 23, 24 और 25 ये जो लोग नई नौकरी पाने के इच्छुक हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी डेट्स हैं। इन डेट्स में इंटरव्यू पड़ती है तो आपके फेवर में ही आपको जॉब मिल सकती हैं। आप जो भी काम काज करते हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, जो भी आपका जीवन यापन करने के लिए आपका जो भी काम है उसमें आपको बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा, अच्छा पैसा आएगा। गुरु आपके कर्म स्थान को देख रहे हैं, इसलिए आपके काम में बड़ी अच्छी स्टेबिलिटी आएगी विथ सोर्स ऑफ इनकम। 30 जून जो है आपके लिए काफी खर्चीला रहेगा और आप थोड़े से पिस्ड ऑफ रहेंगे, थोड़े से एग्जॉस्ट रहेंगे। तो इस दिन में आपका लिया हुआ कोई भी निर्णय गलत हो सकता है। तो 30 जून को आपको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है। 30 जून को खर्चे पर थोड़ा अंकुश लगाने का प्रयास करें आप। इस महीने में आप मेष लग्न वालों का या मेष राशि वालों का विवाह योग भी बनता हुआ नजर आ रहा है। उसके लिए डेट्स जो हैं, जो आप लड़के लड़की को देखने के लिए जा सकते हैं, रिश्ता आ सकता है, बात पक्की हो सकती है, वो है 7 जून से लेकर के 12 जून तक। 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये दिन आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इस महीने का सबसे बेस्ट डे जो है जैकपॉट वाला 26, 27, 28, 29 इस दिन में आपके हाथ में बहुत अच्छा फंड आ सकता है। देवगुरु बृहस्पति, शुक्र, चंद्र सबका आशीर्वाद आपको मिल रहा है। तो आपको ये दिन आपके महीने के सबसे बेस्ट लकी दिन है। शेयर मार्केट से भी आपको काफी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। रियल एस्टेट से, भूमि भवन बेच करके, खरीद करके, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, मतलब ओवरऑल आप जो भी काम करते हैं उससे आपको बहुत बड़ा फंड, अनएक्सपेक्टेड फंड आपके हाथ में आता हुआ नजर आ रहा है। इस महीने में 3 जून और 18 जून को चतुर्थी है। तो लग्नेश आपके लग्न में आए हैं, थोड़ा गुस्सा बढ़ेगा, थोड़ा सा जुबान से कड़वाहट निकलेगी। उसके लिए कैसे कंट्रोल किया जाए, ओम गंग गणपते नमः का जाप करते रहेंगे। गणेश जी के मंदिर जाएं, कम से कम 3 तारीख और 18 तारीख को गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। गणेश जी के मंदिर जाकर कुछ भोग प्रसाद चढ़ाइए उन्हें, तो आपकी ये जो परेशानी है इसमें काफी हद तक गिरावट आ जाएगी। 12 जून और 27 जून को प्रदोष है। महादेव के ऊपर जलाभिषेक करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो महादेव के मंदिर जाकर इन दोनों दिनों में जलाभिषेक करें। वैसे तो पूरे महीने करते रहेंगे तो बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा आपको। 15 जून को अमावस्या है। तो अमावस्या वाले दिन आप अगर संतान से रिलेटेड कोई समस्या है, परेशानी है, तो उसके लिए आप विष्णु सहस्त्र संतान के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज या फिर अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें, उससे आपको काफी हद तक राहत मिलेगी। मेरा ये वीडियो
मेष राशि और मेष लग्न वालों के लिए आज यहीं तक है। इस वीडियो को मेष लग्न वालों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल की रीच बढ़ाएं। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट करते रहें। लग्न लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए मई 2026 का महीना कैसा रहेगा? इस महीने में अगर एक लाइन में बोला जाए तो ये महीना, इस महीने में आपको आपके भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा, बहुत सपोर्ट मिलेगा आपके भाग्य का। अब ये आप पर निर्भर करता है कि ये जो भाग्य का साथ मिल रहा है इसको आप किस तरीके से यूटिलाइज करके अपने करियर में, रिलेशनशिप में, हर एस्पेक्ट में कैसे ग्रोथ ला सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि इस महीने में आपके लिए क्या कुछ खास है क्या नहीं। आपका इस महीने में अष्टमेश और भाग्येश का परिवर्तन योग है जो कि 15 मई से 28 मई तक रहेगा। लग्नेश आपके अष्टम से जा रहे हैं तो 14 मई तक थोड़ा सा आपको तनाव तो रहेगा ही। अष्टम का घर थोड़ा सा तनाव का, रहस्यों का, इन सब चीजों का होता है। तो जब लग्नेश अष्टमेश में होते हैं या वहां से गोचर करते हैं तो थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस आएगा ही। ये महीना आपका जो है ना, आपके अष्टमेश और भाग्येश का परिवर्तन योग जैसे मैंने बोला, तो आपके हाथ से कोई ना कोई धर्म कार्य भी बहुत अच्छा होगा, बहुत बड़ा कोई धर्म कार्य होगा जिससे आपके फैमिली को आपके ऊपर बड़ा प्राउड होगा, सोसाइटी में आपका अच्छा मान सम्मान मिलेगा। क्योंकि लिए आपका जो है सूर्य भी आपके सप्तम स्थान में, जो कि सोशल का स्थान होता है, सोशल नेटवर्किंग का, हमारे शादी का, हर चीज का, तो उसमें सूर्य आपके उच्च के हैं तो आपका कोई अच्छा मान सम्मान भी आपको मिल सकता है, आपका मान प्रतिष्ठा में बहुत वृद्धि होगी, कोई अवार्ड रिवॉर्ड भी मिल सकता है। तो ओवरऑल आपके लिए ये पूरी जो है प्लैनेटरी पोजीशन आपके फेवर में है, आपके भाग्य का साथ मिलने वाला है। और इन बिटवीन 14 अप्रैल से, यानी कि अप्रैल के मिड महीने से तो 14 मई तक डेफिनेटली आपको कोई ना कोई बड़े व्यक्ति से, बड़े धरकरी, बड़ा नाम वाला बिग शॉट व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। ये बिजनेसमैन वाले लोगों के लिए भी है, स्टूडेंट्स के लिए भी है, जॉब वालों के लिए भी है। हर एस्पेक्ट में जो जहां भी काम करता है वो अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग कोई ना कोई बड़ा व्यक्ति आपको जरूर मिलेगा जिसकी मीटिंग आपको फ्यूचर में बहुत बेनिफिशियली रहेगी। क्योंकि लिए सप्तम में उच्च का सूर्य आपका सोशल रिकॉग्निशन को बढ़ा देगा। आइए जान लेते हैं केयरफुल रहने वाली डेट्स क्या क्या हैं। इस महीने में केयरफुल रहने वाली डेट जो है 31 दिन का ये महीना है, मई महीना, और इसमें आपको ओवरऑल 7 दिन विशेष ध्यान रखना है। तो इन सभी डेट्स को आप कैलेंडर पर मार्क कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपना महीने का शेड्यूल प्लान करें, आपको डेफिनेटली बहुत बेनिफिट मिलेगा। मेरा ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा तो आपको हर चीज क्लियरली समझ में आएगी। अब जैसे अप्रैल का 30 तारीख, अप्रैल का लास्ट डे जो है वो 30 तारीख, और मई का 1 और 2, ये आपको थोड़े से तनावपूर्ण जरूर गुजरेंगे, स्ट्रेस से आप गुजरेंगे। तो आपको इन दिनों में विशेषकर ये ध्यान देना है कि नशे का सहारा नहीं लेना है, ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि आप पहले ही ऑलरेडी प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी है कि इन दिनों में आप स्ट्रेस में रहेंगे। इंसान जब स्ट्रेस में रहता है तो स्मोक कर ले, ड्रिंक कर ले, किसी भी नशे की तरफ भागता है तो वो चीज उसके लिए और ज्यादा हानिकारक होती है। और ड्रिंक करके वैसे भी जो है इंसान थोड़ा सा तेजी से, फुर्ती से काम करने की कोशिश करता है। तो पॉसिबिलिटीज ये बहुत हैं कि आप ड्रिंक करके अगर ड्राइव करते हैं तो कोई ना कोई सिग्नल जंप करेंगे, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। मतलब ओवरऑल आपका ये नुकसान वाला दिन है। तो इस दिन में आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो आपके खिलाफ जाए, आपको ध्यान का सहारा लेना चाहिए। 3 से लेके 11 तारीख तक आपके लिए बिजनेस में बहुत अच्छा ग्रोथ आने वाला है। जो लोग जॉब, बिजनेस, किसी भी तरीके का कोई भी अपना जीवन यापन का साधन काम करते हैं उस क्षेत्र में उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। 6, 7, 8 ये तारीखें जो हैं इस महीने की
सबसे बढ़िया तारीख रहेंगी अगर आप किसी से मिलने जाना चाहते हैं। जैसे मैंने बोला ना, सप्तमेश में आपके सूर्य उच्च के हैं, तो आपका डेफिनेटली किसी ना किसी बड़े व्यक्ति से आपकी मुलाकात होना तय है। तो वो यही तारीखें हैं, 6, 7, 8 तारीख। इन तारीखों में आपको जरूर कोई ना कोई बड़े व्यक्ति से आप मिलेंगे, तो ये नोट डाउन करके रखें। और अगर आपने खुद भी प्लान करना है किसी से मिलने जाना, इन तारीखों को मिलने जाइए, आपका डेफिनेटली काम बहुत अच्छा बनेगा। ये तारीखें स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बढ़िया है। आपका टफ से टफ सब्जेक्ट आप मेमोराइज कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति अपने जीवन के किसी भी उम्र के मोड़ पर हो, जो सीखना चाहता है, उन सब लोगों के लिए 6, 7 और 8 तारीख बहुत ही बढ़िया है। 9, 10, 11 भी आपके लिए फेवरेबल है। इस दिन स्थितियां आपके कंट्रोल में ही रहेंगी, आप जैसा चाहेंगे वैसी सब चीज होती चली जाएगी। 12 और 13 को आपको, जैसे हर हफ्ते में 2 दिन आपको विशेष ध्यान रखना है। 1, 2 तारीख को ध्यान रखना है, अब 12, 13 तारीख को ध्यान रखना है, फिर 28, 29 और 30 को ध्यान रखना है। तो 12 और 13 तारीख भी केयरफुल डेज में आएगी। इस दिन में आपको जो है कोई ना कोई आपको क्या कहेंगे, मूर्ख बना सकता है, अपनी बातों में आपको फंसा सकता है, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। तो ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपके लिए अच्छा ना हो। भले ही सामने वाले के फेवर का हो, बट आपके लिए वो अच्छा नहीं रहेगा। तो इस दिन आपको कोई भी महत्वपूर्ण नहीं लेना है। इस दिन आपको झगड़े से बचना है, बात का बतंगड़ बन सकता है। प्लस इसके अलावा एक चीज और विशेष ध्यान देने वाली है, 12 और 13 तारीख को आपकी हिडन बात कोई उजागर हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी मान प्रतिष्ठा को हानि पहुंच सकती है और लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। वो चाहे आपके रिलेशनशिप को लेकर के हो, बिजनेस में किए हुए थोड़े बहुत ऊपर नीचे या आपने अपने फायदे के लिए कभी कुछ किया हो, वो बात ओपन हो सकती है। आपके जो आप रिलेशन जो छुपा के रखना चाहते थे या अभी तक छुपे थे, वो उजागर हो सकते हैं। तो इन चीजों को विशेष आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बात का बतंगड़ बनेगा, किसी से ज्यादा बात ना करें। कोई आकर बहस भी कर रहा है, आप बैल मुझे मार भी कर रहा है, तो आप दाएं बाएं होकर उससे निकल जाएं, वो आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। 14, 15 और 16 ये आप अपना, इसमें आप स्वतः में अच्छे मस्त रहेंगे। कहते हैं ना, सेल्फ पैम्परिंग जिसको कहते हैं, हम खुद को भी समय देना चाहिए, खुद के साथ भी खुश होना चाहिए। जो लोग खुद के साथ खुश हो जाते हैं, खुद को समय देना सीख जाते हैं, फिर वो जीवन में कहीं पर भी अटकते नहीं है। तो ये दिन ऐसा 14, 15, 16 ऐसे रहेंगे जहां आप खुद के साथ समय बिताना आपको अच्छा लगेगा। 17, 18, 19 इस महीने का फाइनेंशियली बेस्ट डे रहने वाला है। इस 17, 18, 19 को आपके हाथ में कोई ना कोई बड़ा अमाउंट आ सकता है, चाहे शेयर मार्केट से हो, चाहे बिजनेस से हो, चाहे एंसेस्टर की प्रॉपर्टी यानी कि पेरेंटल प्रॉपर्टी से मिले, चाहे बिजनेस में ग्रोथ होकर मिले, चाहे विदेश से कुछ मिले, मिलेगा जरूर 100%। फाइनेंशियली बेस्ट डे है आपके लिए ये। 23, 24 और 25 ये जो है आपके लिए, ये भी एक साधारण से दिन है जो आप अपने परिवार के साथ अच्छे से समय व्यतीत करेंगे, जिसमें आप खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। फिर उसके बाद 25, 26 और 27 ये दिन भी बहुत अच्छे हैं। जैसे कि 17, 18, 19 फाइनेंशियली बेस्ट था, उसी तरीके से 25, 26, 27 भी बहुत अच्छे हैं हर दृष्टि से। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं। इसके अलावा नौकरी पेशा, व्यापार वाले लोग, रियल एस्टेट वाले, मतलब आप अपने जीवन यापन के लिए जो भी काम करते हैं उस क्षेत्र में ये सारे दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। अब सबसे डेंजर जो 3 दिन हैं इस महीने के, 28, 29 और 30, इन 3 दिनों में आपको विशेष ध्यान रखना है। रोग, ऋण और शत्रु से बचना है। कोर्ट का लिटिगेशन हो तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा ये डेट्स, कैसे भी करके इसको पोस्टपोन कर दीजिएगा, क्योंकि इन 3 दिनों में आपके फेवर का बिल्कुल भी फैसला नहीं आएगा, बल्कि आप फंस और जाएंगे। तो विशेषकर ध्यान रखें, अपने दुश्मनों से सतर्क रहें, उनके ऊपर नजर रखें, अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। 45 प्लस लोगों को तो विशेष ध्यान रखना है। आपकी जो रूटीन, किसी को 45 की एज तक आते आते बीपी, शुगर, थायराइड और भी कुछ समस्याएं लग जाती हैं, उनका रूटीन चेकअप करें, उनकी दवाइयां प्रॉपर ले, बिल्कुल भी हेल्थ के साथ लापरवाही ना करें। यंग जो बच्चे हैं, यंग जो भी तुला लगने वाले लोग हैं, वो भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। गर्मी बहुत ज्यादा है, खान पान का, हर चीज का। अगर आपने कर्जा लिया है तो इस दिन तकादेदार आपके
वो कहते हैं ना प्राण नोच लेंगे तकादा कर करके, वो वाली स्थिति है। तो ये 3 दिन आपको विशेष ध्यान रखना है, अपने दिमाग पर विशेष कंट्रोल रखना है और अपनी जबान पर भी बहुत कंट्रोल कर रखना है, नहीं तो बात का बतंगड़ बनते देर नहीं बनेगी। 31 मई महीने का आखिरी दिन आपके लिए ठीक ठाक है। अगर ये 3 दिन आप सही निकाल लेते हैं तो 31 मई आपके लिए ठीक ही रहेगा। 1 मई को पूर्णिमा है, 5 मई को और 19 मई को चतुर्थी है। गणेश जी की शरण में आप जाएं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ओम गणपते नमः का जाप करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ सुने या फिर करें। 14 मई और 28 मई को प्रदोष है, महादेव के ऊपर जलाभिषेक करें, कच्चे दूध में काले तिल डालकर अभिषेक करें, रुद्राभिषेक भी करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। 16 मई को अमावस है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके अपने सर से नारियल, जटा वाला नारियल 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार करके चलते हुए पानी में प्रवाहित कर दें या फिर महादेव के मंदिर में रख के आए। 21 मई को गुरुपुष्य योग है। ये गुरुपुष्य अमृत योग जो है ये शादी और गृह प्रवेश वगैरह के लिए अच्छा नहीं होता, पर सोना खरीदने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इस दिन आप सोना भी खरीद सकते हैं। महादेव की शरण में रहें पूरे महीने, जिससे कि आपके साथ अचानक जो भी घटनाएं हो वो सब ना हो और आपका ये महीना पूरा बहुत अच्छी तरीके से जाएगा। भाग्य आपका साथ देने के लिए तैयार है, उसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं ये आप पर निर्भर करता है। तुला लग्न वालों के साथ अगर आप और किसी को जानते हैं उनके साथ मेरा वीडियो शेयर करके मेरे चैनल की रीच बढ़ाइए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते चलिए। वृश्चिक लग्न, मई 2026 वृश्चिक लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा? इस महीने में आपके सप्तम स्थान में मालव्य योग बना है, आपके 7th हाउस में शुक्र है, पंच महापुरुष योग बना है, मालव्य योग बना है। ये एक बहुत अच्छी खुशखबरी है इस महीने के लिए। 7th हाउस जो है हमारे स्पाउस का होता है, सोशल का होता है, हमारे व्यापार का, बिजनेस का, जॉब का, इन सभी चीजों का हो सकता है। जहां सोशल सोसाइटी आती है वो होता है सप्तम स्थान। तो वहां पर शुक्र का आने से आपके लिए, आपको समाज में बहुत बड़ी पहचान मिल सकती है। मालव्य योग पंच महापुरुष योग बना है, इसका आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको सोसाइटी में कोई बहुत बड़ी रिकॉग्नाइजेशन, अच्छी पहचान मिलेगी। आपके बिजनेस पार्टनर के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, आपकी मैरिड लाइफ में आपके स्पाउस के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। 13 मई तक, 13 मई तक आपके लिए ये समय जो है बहुत बढ़िया रहेगा। सोसाइटी में अपना नाम बनाने के लिए, बिजनेस में ग्रोथ लाने के लिए, जॉब में ग्रोथ लाने के लिए, अपनी रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने के लिए, ये आपके लिए इस महीने का सबसे बेस्ट पार्ट है। 13 मई तक, 13 मई तक आपके विवाह योग भी नजर आते हैं। कोई ना कोई प्रपोजल आ सकता है जिसको आप शॉर्टलिस्ट करके शादी की बात आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपके लिए 14 मई से 1 जून तक ये जो 15 दिन हैं ये थोड़े से टफ हैं, लेकिन इस महीने में आपको जो है ना कुछ चमत्कारिक अनुभव आएंगे। आप थोड़े स्पिरिचुअल होंगे, आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि आपकी कुछ पॉजिटिव गाइड्स का, स्पिरिट्स का आपको साथ मिल रहा है, आपके पितरों का आपको सपोर्ट मिल रहा है। ऐसी अनुभूति आपको जरूर होगी। इस महीने में आपके लग्नेश जो है 6ठे हाउस में है, 6th स्थान में गया है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा बड़ा खर्चा इस महीने में आ सकता है, जो अनएक्सपेक्टेड खर्चा है आपका, जिसके बारे में आपने प्लान नहीं करा था, सोचा नहीं करा था। तो ये 6ठे स्थान में आपके लग्नेश पहुंच गए हैं, इसलिए आपका ये बड़ा खर्चा हो सकता है। थोड़ा तनाव, स्ट्रेस से भी आप गुजर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुत्तों को, पंछियों को फीड कराना बहुत अच्छा रहेगा, उससे आपको काफी पॉजिटिव बेनिफिट मिलेंगे। पंछियों को गर्मियां बहुत है, पानी की व्यवस्था कर दीजिए अपने टेरेस पे, बालकनी पे, जहां पर भी संभव हो वहां पर बाहर की तरफ कुत्तों को दही चावल खिलाइए, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब हम जान लेते हैं इस महीने की जो डेट्स केयरफुल रहने वाली हैं और जो सेफ डेट्स हैं। आपको इस महीने में 11 से लेके 15 तक, 11, 12, 13, 14 और 15 मई, ये जो है आपको रोग, ऋण और शत्रु से बचना है। अगर आपका इन दिनों में कोई कोर्ट का लिटिगेशन है तो आप उस डेट को पोस्टपोन, प्रीपोन कर सकते हैं। इन दिनों में आपके फेवर में फैसला नहीं आएगा।
शत्रु आपके बन सकते हैं, आपकी बातों से आपके शत्रु बन सकते हैं, बात का बतंगड़ बन सकता है। इसलिए कोई भी बात अगर 11 से 15 के बीच ऐसा लगता है आपको इस बात का बहस होने वाली है, तो वहां चुप हो जाइए, वहां से आप सरेंडर कर दीजिए, वहां से आप निकल जाइए, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि अगर आप बात करेंगे तो बात का बतंगड़ बनेगा और वो बहुत बड़े झगड़े में कन्वर्ट हो सकता है, कोर्ट तक बात पहुंच सकती है। तो इन दिनों में आपको विशेष ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। वृश्चिक लगने वाले लोग कुछ थोड़ा सा अग्रेसिव जरूर होते हैं, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, घर में भी बहुत ज्यादा गुस्सा करने की आदत होती है और इनका गुस्सा ही इनके परेशानी का सबब होता है। तो आपको अपने गुस्से पे विशेष कंट्रोल करना है, अपने मुंह से कड़वे शब्द बिल्कुल नहीं निकालने हैं, परिवार के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ या जहां भी आप काम करते हैं वहां पर, अन्यथा आप ट्रबल में आ जाएंगे। इसके बाद केयरफुल रहने वाली डेट्स जो और हैं 20, 21, 22, 23 और 24, ये दिन भी आपको विशेष ध्यान रखना है। इन दिनों में आपको नशा बिल्कुल नहीं करना है, वैसे तो नशा नहीं करना चाहिए पर फिर भी कुछ लोग करते हैं, तो आपको विशेषकर इन दिनों में नशे से दूर रहना है। ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल नहीं करना है, कोई सिग्नल जंप नहीं करना है। ये दिन आपके लिए काफी तनावपूर्ण रह सकते हैं और आप ट्रबल में आ सकते हैं। इसके अलावा 11, 12, 13 जैसे मैंने बताया 11 से 15, 11, 12, 13, 14, 15 आपके लिए हेल्थ में भी बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब जो अच्छे दिन कहेंगे हम, सेफ डेज जो कहेंगे वो हैं 1, 2 आपका अच्छा बीतेगा, अड़ोसी पड़ोसी के साथ आपके अच्छे टर्म्स बने रहेंगे, आप अपने संबंधों को और ज्यादा रिवाइज करके और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ भी आपके टर्म्स अच्छे रहेंगे। 1 और 2 तारीख को महीने की शुरुआत आपकी ठीक ठाक हो जाएगी। उसके बाद 3, 4, 5 भी आप ये जो है 1 से लेके 5 तक आप पूरा ओवरऑल अड़ोसी पड़ोसी, घर परिवार के लोग, बच्चे, अपने छोटे बड़े भाई बहन, चाचा मामा ताया, इन सब के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे और फील गुड फैक्टर में रहेंगे। 7 से लेके 10 तक, 7, 8, 9, 10 ये दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इन दिनों में आप काफी पॉजिटिव रहेंगे, काफी कॉन्फिडेंट रहेंगे, अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा बड़ा कर पाएंगे या फिर उनके फ्यूचर की प्लानिंग आप कुछ बहुत अच्छे बड़े तरीके से कर पाएंगे। तो ये दिन भी आपके लिए बेस्ट रहने वाले हैं। 16 से 19 ये दिन भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इन दिनों में आप सोसाइटी में छा जाएंगे, अपने वर्क प्लेस पर छा जाएंगे, आप जहां भी काम करते हैं आपके काम की बड़ी सराहना की जाएगी। जॉब में है वहां पर भी, या बिजनेस करते हैं वहां पर भी, सोसाइटी में, समाज में, पॉलिटिक्स में, जिस भी एरिया में आप काम करते हैं वहां पर आपके काम को बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज किया जाएगा। आपको अवार्ड भी मिल सकता है, मतलब कुल मिला के आपका सम्मान होगा। उसके बाद 20, 21, 22, 23 और 24 ये आपको विशेष ध्यान रखने के दिन है। इन दिनों में भी आपको ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करनी है, बहुत केयरफुली रहना है। ड्रिंक कर गाड़ी तो आपको बिल्कुल भी नहीं चलानी है। झगड़े से बहुत ज्यादा बचना है। जितना ज्यादा हो सके आप स्पिरिचुअल रहेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो और इन दिनों में भी आपको कोर्ट की अगर कोई आपकी डेट है तो उसको आगे पोस्टपोन या प्रीपोन आप कर सकते हैं। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। इन सभी डेट्स को कैलेंडर पर जरूर नोट कर लीजिए। अपने पूरे महीने के शेड्यूल में इसको प्लान करके आप इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, डेफिनेटली आपको आने वाली समस्याओं से आप काफी हद तक अपना नुकसान करने से बच पाएंगे। 25, 26, 27 और 28 ये दिन आपके लिए ट्रैवलिंग में ट्रबल आ सकता है। अगर आप कोई यात्रा करते हैं तो उस यात्रा से आप काफी परेशान हो सकते हैं, उस यात्रा में आपका नुकसान हो सकता है, काफी तनावपूर्ण आपकी यात्रा रह सकती है। इन दिनों में आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अधिक सोचना, सोचते रहना, स्वतः सवाल बनाना और स्वतः ही उसका जवाब देना, ये कुछ आपका थोड़ा सा नेचर रहता है। इस वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, एंजाइटी होगी, नींद न आने की भी समस्या हो सकती है। तो इसके लिए भी वही मैंने कहा, आपको जो है अध्यात्म से जुड़ना होगा। ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, महादेव के मंदिर में जाकर 2 लोटे ठंडे जल जरूर उन्हें चढ़ाइए। इसमें आपको जो आपकी ओवर थिंकिंग है, आपकी जो समस्याएं, उसमें आपको काफी समाधान मिलेगा। 29, 30 और 31 ये इस महीने का बेस्ट डे रहेगा।
जो लोग जॉब पाने के इच्छुक हैं उन लोगों के लिए भी आपके हाथ में कोई बड़ा फंड भी आ सकता है इन दिनों में। आपके लिए ओवरऑल 29, 30, 31, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे जॉब वाले हो, चाहे बिजनेस वाले हो, चाहे आप पॉलिटिक्स में हो, सोशल कोई सर्विस करते हो, जो भी जिस फील्ड में काम करता है उन सभी के लिए ये दिन बहुत अच्छे रहेंगे। आपको 14 से 20 के बीच में भी कोई बहुत बड़ा फंड आपके हाथ में आ सकता है। 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ये काफी लंबा टाइम है। इन दिनों में आपके हाथ में कोई बहुत बड़ा फंड आ सकता है, आपके हाथ कोई जैकपॉट लग सकता है, कोई इन्वेस्टर की प्रॉपर्टी मिल सकती है। ओवरऑल कुल मिला के शेयर मार्केट से, हर क्षेत्र से आप पैसा कमा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बढ़िया दिन रहेंगे। इस महीने में 5 मई और 19 मई को चतुर्थी है गणेश जी का। आप व्रत कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो ओम गंग गणपति नमः का जाप करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, गणेश जी के मंदिर जा करके उनको लाल रंग का फूल अर्पित करें और यथासंभव आपके एरिया में जो भी मिठाई का भोग लगता है उसका उन्हें प्रसाद जरूर चढ़ाइए। 14 और 28 मई को प्रदोष है। आपको ओवर थिंकिंग की, एंजाइटी की प्रॉब्लम है तो आपको जो है वैसे भी प्रदोष वाले दिन महादेव का जलाभिषेक करना बहुत ज्यादा शुभ होता है। रुद्राभिषेक कर सकते हैं, वो भी कीजिए। कच्चे दूध में काले तिल चढ़ा डाल करके उसका अभिषेक कीजिए, अपराजिता के फूल चढ़ाइए। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां चल रही उन सभी से आपको मुक्ति मिलेगी। 16 मई को अमावस्या है। मैं हर महीने की अमावस्या की डेट भी बताती हूँ और हमेशा मैं एक उपाय बताती हूँ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए या यूट्यूब पे चला के सुनिए। जटा वाला नारियल अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार करके चलते हुए पानी में उसको प्रवाहित कीजिए। नहीं तो आप महादेव के मंदिर में भी रख के आ सकते हैं। राहु केतु शनि की पीड़ाओं से आपको काफी हद तक मुक्ति मिल जाएगी। इस महीने में 21 मई को गुरु पुष्य अमृत योग बन रहा है। ये सोना खरीदने के लिए बहुत शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में शादी, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, लेकिन आप गोल्ड मेटल खरीदने के लिए ये बहुत शुभ माना जाता है। अगर संभव हो तो जरूर खरीद लीजिएगा। ओवरऑल आपके लिए ये महीना पंच महापुरुष और मालवीय योग बना रहा है, जो आपको महीने के 15 दिन बहुत लाभ देगा। उन सभी लाभों का आप सही समय पर सही उपभोग करें। मेरे इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए। वृश्चिक लगने वाले अगर आपके नोन में हो तो उनके साथ ये वीडियो साझा कीजिए, मेरे चैनल की रीच बढ़ाइए, लाइक, शेयर और कमेंट करते चलिए। कैंसर यानी कि कर्क लग्न, कर्क राशि वालों के लिए मई 2026 कैसा रहेगा? वैसे लग्न से अगर आप ये देखते हैं तो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। ये महीना आपके लिए शुरुआत के 15 दिन जो है वो अपनी संतान को समझने में काफी मुश्किलें भरा रहने वाला है। इस मतलब आपका बड़ा डबल माइंड रहेगा इस महीने में। आप अपनी संतान को समझ नहीं पाएंगे। अपने मित्र जनों के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ काफी अच्छा समय भी व्यतीत करेंगे। आपके कर्म स्थान पर उच्च का सूर्य हुआ है तो आपको काफी जो है ना ये मान सम्मान भी दिलाएगा उच्च का सूर्य, और साथ में काम में बिजी भी बहुत रखेगा आपको। 17 मई से आपको वर्कलोड बढ़ जाएगा। मई महीने में 15 दिन आप जहां एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ, परिवार के साथ, उसके बाद सडनली आपके ऊपर वर्कलोड जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको काम के लिए अपने प्रिपेयर रहना होगा। आइए जान लेते हैं केयरफुल रहने वाली डेट्स आपके लिए क्या क्या रहने वाली है इस महीने की। आप इसको कैलेंडर पर अपने नोट डाउन कर लेंगे तो हमेशा आपके लिए फायदेमंद ही रहेगा। 5 में, 6 और 7 में आपको जो है रोग, ऋण और शत्रु से बच के रहना है। यानी कि इन दिनों में आपको हेल्थ का, अपने शत्रुओं का और अपने कर्जे से बच के आपको चलना होगा। 10, 11 और 12 में आपको काफी स्ट्रेस रहेगा, तनाव रहेगा, ओवर थिंकिंग की वजह से हो सकता है, अपने बच्चों के रिगार्डिंग हो सकता है, काम के रिगार्डिंग हो सकता है, किसी भी तरीके का। 19 और 20 आपको अपने महत्वपूर्ण निर्णय पेंडिंग रखने होंगे। इन दिनों में आपको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है।
तो ओवरऑल आपके जो हैं ये 8 दिन, 31 दिन में से आपको सिर्फ 8 दिन विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। साथ ही में आपके सेफ डेज कहेंगे या फिर आपके फेवरेबल डेज जो रहेंगे वो रहेंगे 13, 14 मई, 15, 16 मई, 23, 24 और 25। ये आपके इस महीने के सबसे बेस्ट डेज रहेंगे। आप इनमें आप अपने कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय भी ले सकते हैं और अपने जीवन की दशा दिशा को बेहतर बना सकते हैं। आइए जान लेते हैं आपको पर्टिकुलर कौन से दिन में क्या सावधानी रखनी है। आपको जो है 1 मई उस दिन पूर्णिमा भी है और 2 मई यानी कि दूसरा दिन भी आपका अपने घर परिवार के लोगों के साथ आप राजी खुशी अच्छे से बिताते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद आपको जो है 3 और 4 में ये ऐसे रहेगा कि इन दिनों में आप है ना ओवर थिंकिंग, एक तो कर्क राशि वाले बड़े इमोशनल होते हैं, ये लोग ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, तो आपको ओवर थिंकिंग की समस्या रहेगी, इस वजह से आपको तनाव रहेगा। अब जो केयरफुल रहने वाली डेट्स थी उसका पहला पड़ाव है 5, 6 और 7 में। आपको इन दिनों में अपनी हेल्थ के लिए विशेष सावधानी रखनी होगी। 45 से ऊपर वाले उम्र वाले लोगों को स्ट्रेस से बचना होगा। उनकी अगर उम्र ज्यादा है तो ठंडा खाने पीने में, अपने खाने पीने में सावधानी रखें, तनाव से दूर रहें, अपने रूटीन चेकअप करते रहें। साथ में व्यर्थ की ज्यादा बातचीत ना करें। बहुत ज्यादा टॉकेटिव भी होते हैं कर्क लगने वाले लोग, तो बातें करते समय अधिक बोलना इनकी स्वभाव होता है, तो उससे आपको बचना होगा, क्योंकि आपके अधिक बोलने से ही आप अपने शत्रु बना लेंगे। तो इन दिनों में आपको विशेष ध्यान रखना है। 10, 11 और 12 जैसे मैंने आपको बोला, स्ट्रेस तनाव बहुत रहेगा आपको इन दिनों में आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से। आपको अपनी ओवर थिंकिंग पे अंकुश लगाने की आवश्यकता है। आपको मेडिटेशन करें, सॉफ्ट म्यूजिक सुने, म्यूजिकल म्यूजिक सुने, उससे आपको काफी हद तक आराम मिलेगा। 13, 14 आपके लिए इस महीने के लकी दिन साबित रहेंगे। इन दिनों में ये दिन जो है स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा लकी हैं। इन दिनों में स्टूडेंट्स अगर अपना कोई टफ सब्जेक्ट है तो उसको आप मेमोराइज कर सकते हैं, आपको बहुत उसमें सफलता मिलेगी। और जो लोग भी कुछ सीखना चाहते हैं उन लोगों के लिहाज से भी ये दिन बहुत अच्छा रहेगा। 17 और 18 तारीख आप अगर कहीं कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस दृष्टि से 17-18 में बहुत अच्छा है। अब जैसे मैंने दूसरा पड़ाव बताया था 19 और 20 तारीख, आपको इन दिनों में अपने महत्वपूर्ण निर्णय पेंडिंग रखने हैं। कोई भी बड़े फंड का या आपके जीवन की दशा दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण निर्णय हो, वो 19 और 20 तारीख को आप बिल्कुल भी ना लें, ऐसी ही मैं आपको सलाह दूंगी। 23 और 24 ये इस महीने का फाइनेंशियली बेस्ट डे आपके लिए साबित होने वाला है। इस दिनों में छप्पर फाड़ कर आपके पास धन वर्षा होनी ही चाहिए, चाहे आपका वो शेयर मार्केट से आए, चाहे किसी प्रॉपर्टी की डीलिंग से आता है, या कोई आपके एंसेस्टर की प्रॉपर्टी मिली हो उसको बेच करके पैसा आया हो, या फिर आपके बिजनेस में कोई बहुत अच्छा बड़ा प्रॉफिट आया हो। ओवरऑल कहीं से भी आपके हाथ में एक बड़ा फंड जरूर आएगा। 15 और 16 तारीख जो लोग जॉबलेस हैं, जो लोग जॉब की तलाश में हैं, नौकरी की तलाश में हैं, उन लोगों के लिए 15 और 16 तारीख बहुत ज्यादा लाभदायक है। अगर इन दिनों में आप इंटरव्यू अपना क्रैक करने जाते हैं, डेफिनेटली वो नौकरी आपको जरूर मिल सकती है। 13, 14, 21 और 22 ये 4 दिन जो है स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छे हैं। कुछ भी सीखने वालों के लिए, जो लोग सीखना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए ये दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छे हैं। किसी भी एज के कोई भी व्यक्ति जो भी सीखना चाहता है इन दिनों में वो अच्छे से मेमोराइज कर पाएगा। शेयर मार्केट के लिए भी ये दिन बहुत अच्छे हैं। इस महीने में अब हम देख लेते हैं, ये सारे हमने आपके केयरफुल डेज और सेफ डेज की बात कर ली है, आपकी प्रॉफिटेबल डेज की भी बात कर ली है। इन सभी डेट्स को आप कैलेंडर पर मार्क कर लें और अपने महीने के शेड्यूल में इनको जरूर प्लान करें आप, और उसके अकॉर्डिंग ही देख करके निकलेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत फायदा मिलेगा। हर महीने की मैं चतुर्थी की भी डेट बताती हूँ, प्रदोष की भी बताती हूँ, तो देखते हैं। 5 मई को संकष्टी चतुर्थी है और 19 मई को विनायक चतुर्थी है।
आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं और बहुत ज्यादा टॉकेटिव होने की वजह से आपकी बातों में बड़ी कंट्रोवर्सी में आप फंस जाते हैं। अभी फिलहाल फिलहाल आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी आपके वाद विवाद होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको गणेश जी की शरण में जरूर जाना चाहिए। वाणी के भी देवता होते हैं। ओम गंगनपते नमः का आप जाप करें, गणेश जी के मंदिर जाएं, उनको जो भी भोग लगा सकते हैं भोग लगाएं, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें या फिर सुने। इससे आपको काफी राहत मिलेगी। 14 मई और 28 मई को प्रदोष है। आपका जो मानसिक तनाव से आप गुजर रहे हैं, स्ट्रेस से, उसके लिए भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक करना सबसे रामबाण उपाय होता है। तो पूरे महीने आप महादेव का जलाभिषेक करते रहें। 14 मई और 28 मई को तो जरूर कीजिएगा। 16 मई को दश अमावस्या है। अमावस्या वाले दिन आपको जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके अपने सर से जटा वाला नारियल एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके चलते हुए पानी में प्रवाहित करने से जीवन में आने वाली अचानक घटनाएं, अचानक होने वाले नुकसान से आपको मुक्ति मिलती है। इस महीने में 21 मई को गुरु पुष्य नक्षत्र है। इस दिन अगर आप सोना खरीदते हैं तो वो सोना आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो आपको इस दिन सोना अवश्य खरीदना चाहिए, चाहे कितना भी महंगा हो। जिन लोगों की पॉकेट अलाउ करती है उन लोगों को सोना जरूर खरीदना चाहिए। आज की पोस्ट में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और आप किसी नोन को जानते हो जिनका कर्क लगना है, कर्क राशि है, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल की रीच बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। वृषभ लग्न। वृषभ लग्न वालों के लिए मई 2026 का महीना कैसा रहने वाला है? आपको इस महीने में वाहन योग दिखा रहा है। आपके लग्न में शुक्र है। लग्न में शुक्र आपको जो है वाहन योग बनाता है। आप कोई इस महीने में नई गाड़ी, नया वाहन खरीद सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है लग्नेश धन स्थान में आ जाएंगे तो आपका जो है ना बुध और शुक्र का परिवर्तन राजयोग बनेगा। ये भी आपको काफी अच्छा जैकपॉट, काफी अच्छा मनी फ्लो दिलवाने वाला है। 14 मई से लेकर के तो 7 जून तक आपका काफी अच्छा धन योग बनता हुआ भी नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर सिर्फ मई महीने की बात करें तो 15 मई से 28 मई तक आपके हाथ में कोई बड़ा मनी फ्लो आना चाहिए। इस महीने में आपका विवाह योग भी बनेगा। विवाह योग से बेहतर हम कहेंगे विवाह के आपके लिए प्रपोजल आ सकते हैं इस महीने में। तो मैं कुछ एक डेट्स बताऊंगी। उन डेट्स में अगर आप इन प्रपोजल पर विचार करेंगे तो डेफिनेटली आपका विवाह योग भी बनता नजर आ रहा है। जैसे अप्रैल महीने के 19 अप्रैल के बाद से आपके विवाह के प्रपोजल आना शुरू हो गए होंगे, जो कि 13 मई तक आपके विवाह के प्रपोजल आते रहेंगे। इन बिटवीन ही आप उसमें से कोई अच्छा अपने लिए जीवन साथी चयन करके बात को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा आपको इस महीने में काफी वर्कलोड, मतलब कामकाज का काफी दबाव महसूस होने वाला है। इस महीने में आपका पूरा परिवार एकत्रित होकर आप काफी अच्छा क्वालिटी टाइम बिताएंगे। इसके अलावा आप अपने फैमिली के स्टार बन जाएंगे। आपकी जो फैमिली एकत्रित होगी उसमें आपकी बड़ी वाहवाही होगी, काफी तारीफ होगी। आप अपनी फैमिली के स्टार, हीरो हीरोइन बन सकते हैं। अप्रैल और मई यानी कि 19 अप्रैल के बाद से तो पूरे मई महीने में आप काफी स्पिरिचुअल भी हो जाएंगे और आपका जो है ना अध्यात्म की तरफ काफी रुझान हो जाएगा। प्लस इसके अलावा आप आध्यात्मिक आपकी यात्राएं होंगी और किसी स्पिरिचुअल चीज में, भागवत में, शिव पुराण में या किसी भी तरीके के स्पिरिचुअलिटी में आप अपना पैसा भी खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं केयरफुल डेट्स की और सेफ डेट्स की। आपको केयरफुल रहने वाली डेट्स को कैलेंडर पर मार्क कर लेना है। जैसे कि मैं हर महीने के प्रेडिक्शन में बताती हूँ, आप अगर अपना महीने का शेड्यूल इन सब डेट्स को देखकर प्लान करेंगे तो डेफिनेटली आप नुकसान होने से बचेंगे और आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। तो केयरफुल रहने वाली डेट्स जो हैं वो हैं 14 मई, 16 मई, 17, 20, 21, 22 और 31 मई। आपको कुल मिलाकर जो है ये 7 दिन, एक हफ्ता
इस मई महीने में केयरफुल रहना है इन डेट्स में। आपको स्टार्टिंग में जो 14, 16, 17 ये 3 तारीखें हैं, इसमें आपको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है। आपको किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने नहीं जाना है। कोशिश कीजिएगा कि आप अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड जरूर करें। कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग 14, 15, 16, 17 में आप बिल्कुल भी ना रखें। इसके अलावा इस महीने में फाइनेंशियली बेस्ट डेज जो हैं वो मैं बताती हूँ। 3, 4 और 5 तारीख आपके लिए फाइनेंशियली बेस्ट रहेगा। शेयर मार्केट की दृष्टि से जो लोग भी शेयर मार्केट में अपना किस्मत आजमाते हैं, उन लोगों के लिए 3, 4, 5 में आप अपने शेयर बेचकर एक अच्छा मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। 3, 4, 5 तारीख में आपकी फैमिली में आपका रुतबा भी काफी अच्छा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा 6, 7, 8 ये डेट्स जो हैं आपकी छोटी मोटी धार्मिक यात्राएं हो सकती है, ट्रिप ट्रैवलिंग हो सकती है, जो कि आपको काफी लाभ पहुंचा कर जाएगी। 12, 13 ये भी सीखने वाले यानी कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जो कर रहे हैं उन लोगों के लिए अच्छा है। एज आपकी कोई भी हो, जो लोग भी कुछ सीखना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट डेज हैं। जैसे मैंने ऊपर बताया 14, 16, 17 ये तारीखें आपके लिए ठीक नहीं है, तो आप अगर अपने कोर्ट का भी कोई डेट अगर इन तारीखों में है तो आप उसको आगे पीछे कर लीजिएगा, क्योंकि इन तारीखों में आपके फेवर का फैसला नहीं आएगा। इसके अलावा 14, 15, 16 में आपको रोग ऋण शत्रु से बचना है। अपनी हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है। कर्ज देने लेने से बचना है। अगर आपने कर्ज ले रखा है तो तकादेदार भी आपको इन दिनों में परेशान कर सकते हैं। बात करते समय आपको विशेष ध्यान रखना है, बात का बतंगड़ बन सकता है, तो अपनी वाणी को बहुत सोच समझ कर आप इस्तेमाल करें। अपने शब्दों का चयन बहुत ज्यादा सोच समझ कर करें। 17, 18, 19 आपके लिए आपकी वर्क प्लेस पर आपको काफी एप्रिशिएशन मिलेगा, एक्नॉलेज किया जाएगा आपके काम को। कुल मिलाकर 17, 18, 19 आप अपने वर्क प्लेस पर छा जाएंगे, आपके नाम का डंका बजेगा। इसके अलावा दूसरा पड़ाव, जैसे 14, 16, 17 आपके लिए ठीक नहीं थी, वैसे ही 20, 21, 22 ये 3 दिन भी मैंने आपको बोले हैं ठीक नहीं है। इन दिनों में आपको काफी स्ट्रेस, काफी तनाव से आप गुजरेंगे। आपको इन 3 दिनों में ड्राइव बहुत केयरफुली करना है। ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल भी नहीं करना है, कोई सिग्नल जंप नहीं करना है। ये 3 दिन आपको तनाव तो रहेगा, आपको ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करनी, लेकिन ये 3 दिन आपको मनी फ्लो भी बहुत अच्छा रहेगा। ये 3 दिन आपके लिए कैश फ्लो में भी काफी मददगार रहेंगे, लेकिन तनावपूर्ण रहेगा। पैसा तो आएगा लेकिन टेंशन के साथ आएगा, तो इन चीजों में आप अपना विशेष ध्यान रखें। 23, 24, 25 आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग भी व्यापारी हैं उनको अपने व्यापार में काफी अच्छी ग्रोथ होती हुई नजर आएगी। आपकी ग्रोथ का ग्राफ जो है पैरामीटर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। इन 3 दिनों में भी आपकी धार्मिक यात्रा, स्पिरिचुअल ट्रिप ट्रैवलिंग हो सकती है, छोटी मोटी यात्राएं जरूर हो सकती है। 25, 26, 27 ये उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो लोग जॉब पाने के इच्छुक है, जिनके पास जॉब नहीं है। तो इन दिनों में अगर आप अपना इंटरव्यू की डेट पड़ती है तो अगर आप जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको जरूर जरूर वो जॉब मिल सकती है। इन दिनों में आप कोई भी महत्वपूर्ण बातचीत कर सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने जा सकते हैं। इम्पोर्टेंट अगर आपको मीटिंग किसी से करनी है तो इन 3 दिनों में आप कर सकते हैं। आपका ये 3 दिन जो है 25, 26, 27 हर काम के लिहाज से बहुत अच्छा है। वृषभ राशि वाले जातक जो भी जिस भी फील्ड में काम करते हैं उन सब के लिए ये दिन बहुत बहुत ज्यादा लाभदायक है। अब अंतिम पड़ाव 31 मई और जून के भी 1 और 2 तारीख, इन 3 दिनों में आपको अपने महत्वपूर्ण निर्णय पेंडिंग रखने हैं। इन 3 दिनों में आपको मतलब मैं यही राय दूंगी, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन आप नहीं लें, आप अपने सभी डिसीजन को पेंडिंग रखें। और हो सके तो आपके आसपास अगर कोई मंदिर हो, महादेव का, गणेश जी का, किसी भी भगवान का, तो मंदिर में माथा टिकाकर जरूर जाएं। इससे आपको काफी राहत मिलेगी, काफी मदद मिलेगी। ओवरऑल आपके पूरे 30 दिन का मैंने लेखा जोखा बता दिया है, जिसको आप कैलेंडर पर मार्क करें
और अपने महीने के शेड्यूल में इसको शामिल करेंगे तो डेफिनेटली बहुत आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। हर महीने में चतुर्थी की डेट भी बताती हूँ। 2 चतुर्थी होती है, 5 मई को संकष्टी चतुर्थी है, 19 मई को विनायक चतुर्थी है। इस दिन आपको ओम गंग गणपते नमः का जाप करना है। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं कर सकते हैं तो आप इसे YouTube पे चलाकर जरूर सुनिए। 14 मई और 28 मई को प्रदोष है। प्रदोष में महादेव के ऊपर जलाभिषेक करना, रुद्राभिषेक करना, कच्चे दूध में काले तिल डालकर उससे अभिषेक करना, अपराजिता के फूल चढ़ाने से आपके जीवन में कई सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा 16 मई को अमावस्या है। जो लोग भी कर्ज से परेशान हैं, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी से परेशान है, जीवन में होने वाले अचानक नुकसान से परेशान है, संतान से अगर आपकी ना बनती हो, तो इन दिनों में प्रदोष वाले दिन नहीं, अमावस्या वाले दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। आता नहीं हो तो आप YouTube पे चलाकर उसको सुन सकते हैं और अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार जटा वाला नारियल उतारकर चलते हुए पानी में प्रवाहित कर दें या फिर महादेव की ओर ऊपर अर्पित करके आ जाए महादेव के मंदिर में। इस महीने में 21 तारीख को गुरु पुष्य नक्षत्र है। गुरु पुष्य नक्षत्र में आप अगर सोना खरीदते हैं तो वो बहुत लाभकारी होता है, कई गुना उसका प्रॉफिट आपको मिलेगा, क्योंकि ये उस दिन देवगुरु बृहस्पति जो है अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो आपके लिए ये दिन भी बहुत बहुत लाभदायक रहेगा। इन सभी दिनों का और इन छोटे मोटे उपायों का आप अगर करते रहेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। वृषभ राशि या वृषभ लग्न वालों के साथ आप ये वीडियो शेयर करेंगे तो उन तक भी ये जानकारी पहुंचेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को शेयर करें जिससे कि मेरे चैनल की रीच बढ़ाने में मेरी मदद हो सके। लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिएगा। कन्या लग्न वाले जातकों के लिए मई 2026 का मंथ कैसा रहने वाला है? इस महीने में आपके लिए एक राजयोग का निर्माण हो रहा है। आपके कर्मेश और भाग्येश का परिवर्तन राजयोग बन रहा है, इन दोनों की युति है। आपके कर्मेश जो है भाग्येश में जाएंगे और भाग्येश आपके कर्मेश में आएंगे, तो ये एक अच्छा गुड साइन है। शुक्र और बुध मिलकर के आपके लिए काफी अच्छा रिजल्ट देने के लिए इस महीने में आए हैं। तो आपको इस महीने में विशेषकर कुछ एक विषयों पर विशेष सावधानी रखनी है। नशे से आपको दूर रहना है पूरे महीने भर, क्योंकि लिए लग्नेश आपके जो हैं अष्टम से जा रहे हैं। अष्टम से जाता हुआ लग्नेश थोड़ा बहुत तो आपको तनाव जरूर देगा। आपको इसीलिए कहा जाता है कि आपको नशे से दूर रहना है और थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना है, अध्यात्म से आपको जुड़ जाना है। तो आपके लिए ये महीना बहुत ज्यादा अच्छे बेनिफिट देने वाला है। इस महीने में आप 15 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच आपके हाथ से कुछ अच्छा काम ऐसा होगा जिससे आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर बहुत गर्व होगा। तो ओवरऑल आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा है। इस महीने में बस केयरफुल रहने वाले डेट्स को आप ध्यान कर लें, कैलेंडर पर मार्क कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपना महीने का शेड्यूल प्लान कीजिए। उससे आपको डेफिनेटली बहुत बहुत राहत मिलेगी। तो केयरफुल रहने वाली डेट्स कुछ इस तरीके से हैं। 1 में, 19 में, 20 में, 7 में, 8 में, 26, 27, 16 एंड 17। ये जो है 9 दिन, 31 दिन का महीना है। 31 डेज है ओवरऑल पूरे मई महीने में, उसमें से आपको 9 दिन काफी केयरफुल रहना है। अब मैं डेट वाइज अच्छे से प्रिडिक्शन कर देती हूँ, आप उसको प्लीज कैलेंडर पर मार्क कर लीजिए। केयरफुल डेट्स को आप क्रॉस रेड कलर के पेन से या किसी भी तरीके के पेन से आप क्रॉस मार्क लगा सकते हैं और सेफ डेज को आप राइट ट्रिक लगा सकते हैं, जिससे कि आपको निर्णय लेने में बहुत आसानी होगी। अब डेट वाइज हम जान लेते हैं कि आपके लिए और कौन सी सेफ डेज हैं और केयरफुल डेट्स में आपको किन किन बातों में केयरफुल रहना है। महीने की शुरुआत आपकी थोड़े से तनाव से होगी। 1 तारीख 31 अप्रैल से 1
आप थोड़ा सा स्ट्रेस में रहेंगे तो आपको थोड़ा सा अपना मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। तनाव में आने के बाद किसी से भी कड़वे शब्द ना बोलें, किसी से बहस ना करें, शांत बैठना ही सबसे एक में उपाय बहुत अच्छा होता है। इसके बाद 2 और 3 तारीख ये आपके लिए काफी अच्छे लकी रहेंगे। इन दिनों में आपके हाथ से कोई धर्म कार्य भी हो सकता है। इन दिनों में आपके वर्क प्लेस पर आपका मान सम्मान भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, एक ठीक ठाक प्रॉफिट भी कमाते हुए नजर आ रहे हैं आप। आपके काम की सराहना भी होगी। उसके बाद आपको 4 और 5 तारीख, 4 में और 5 में, ये दोनों दिन भी आपके लिए जॉब के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, बिजनेस के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। जो लोग नई जॉब पाने के इच्छुक हैं उन लोगों के लिए ये बेस्ट डे रहेंगे। अगर इन दिनों में आपका इंटरव्यू होता है, डेफिनेटली जॉब आपको जरूर मिलनी चाहिए। ओवरऑल अगर बिजनेस के लिए अच्छे दिन पूछे जाएं इस महीने के, तो 22, 23 और 4, 5 ये चारों दिन आपके लिए बेस्ट रहेंगे। इसके बाद जो केयरफुल रहने वाली डेट आती है वो आ जाती है 7 और 8 में। इन दिनों में आपको डिसीजन लेने में बहुत कठिनाई आएगी, या फिर आपके ऐसा कुछ निर्णय ले लेंगे जिससे आप मूर्ख बन जाएंगे। आपको आगे चल के उस अपने लिए हुए निर्णय पर रिग्रेट महसूस होगा। तो राय यही दूंगी मैं कि 7 और 8 तारीख को आप अपने निर्णय ना लें। कीप योर डिसीजंस पेंडिंग प्लीज, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। फिर इस महीने का फाइनेंशियली बेस्ट डे अगर हम कह सकें तो वो होगा 10 और 11 तारीख। ये 2 दिन आपके लिए, आपके हाथ में बहुत बड़ा फंड आ सकता है, चाहे वो शेयर मार्केट से हो, चाहे वो आपकी किसी प्रॉपर्टी की डीलिंग से हो, रियल स्टेट से हो, किसी भी मीडियम से, बिजनेस से हो। अच्छा, कहीं ना कहीं से आपको इस 10 और 11 तारीख में आपके हाथ में काफी अच्छा बड़ा फंड आता हुआ नजर आ रहा है। 15 और 16 तारीख स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। हर महीने में स्टूडेंट्स के लिए भी बताती हूँ प्रिडिक्शन, उनके लिए कौन से अच्छे डेज हैं। अगर आप कुछ ऐसी चीज की तैयारी कर रहे हैं जो आपसे हो नहीं रही है, वो आप अगर 15 और 16 तारीख को करते हैं तो डेफिनेटली उसमें आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो 15, 16 का दिन वेस्ट ना करें। अब केयरफुल डेट रहने वाली जो थी 16 और 17, इन दिनों में आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अपनी बातों से, आपकी बातों से ना आपके शत्रु बहुत बन जाते हैं, व्यर्थ की बहस हो जाती है, कन्फ्रंटेशन में आपको नहीं पड़ना है। अगर कोर्ट का लिटिगेशन भी है, आपका कोई चल रहा है, कोर्ट की कोई तारीख पड़ रही है, तो ये लगभग मैं अप्रैल महीने में बता रही हूँ। तो आपके हाथ में इतने दिन हैं कि आप इस तारीख को आगे पीछे कर सकते हैं। अगर कोर्ट की कोई तारीख आप लेने वाले हैं तो 15 और 16 में बिल्कुल भी ना लें। इन दिनों में आपके फेवर में फैसला नहीं आएगा। तो इन दिनों में आपको ड्रिंक एंड ड्राइव भी नहीं करनी है। गर्मियों का मौसम है, ठंडा खाने का मन करता है, लेकिन बाहर का खाना पीना हिसाब से करें जिससे कि आपकी तबीयत ना बिगड़े। 19 और 20 आपके लिए अगेन तनाव भरा दिन है। मैं आपको शुरुआत से कह रही हूँ, इस महीने आपको नशे से दूर रहना है। लग्नेश जो है आपके अष्टम स्थान से जा रहे हैं, वो जाते जाते आपको जरूर तनाव देंगे, नशे की तरफ ढकेलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, इस महीने में आपको ड्रिंक एंड ड्राइव से दूर रहना है, वाइन विमेनाइजिंग से दूर रहना है। इस चीज में आपको विशेष सावधानी रखनी है। 19 और 20 ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल ना करें, कोई सिग्नल ना तोड़ें, कोई रूल ना तोड़ें, मंदिर जाएं, मंदिर ना जा सकें तो कलयुग में कहते हैं नाम जप से भी प्रभु हमारी सभी समस्याओं का समाप्त कर देते हैं। इसलिए नाम जप तो कर ही सकते हैं, तो नाम जप करते रहें। 21 से 25 आपके करियर के लिए काफी अच्छा ग्रोथ रहेगा। ये 5-6 दिन आपके लिए, आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं उन सभी क्षेत्रों में आपको अच्छी ग्रोथ मिलती हुई नजर आएगी। एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन आपको मिलता हुआ नजर आएगा। 26 और 27 फिर से आपको जो है इन दिनों में अपने निर्णय पेंडिंग रखने हैं। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है। साथ ही में किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति से अगर आपके मिलने जाने का प्रोग्राम आपने बनाया है तो इन दिनों में ना जाएं। अगर अपॉइंटमेंट लेना है तो ये 2 दिन छोड़ करके आप बाकी फेवरेबल डेज में ले तो आपकी मीटिंग सफल रहेगी। ये दिन आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 29 और 30 फिर से आपके लिए इस महीने का फाइनेंशियल बेस्ट डे रहेगा। एक तरीके से कह सकते हैं इन दिनों में आपको जैकपॉट लग सकता है। आपके जो भी आपकी यथा शक्तियां, इस समय आपकी जो करंट पोजीशन है, जो भी आपकी
कहते हैं ना, आप जो काम करते हैं, आपकी जो मार्केट वैल्यू है, उस हिसाब से आपको बड़ा कोई अच्छा फंड आपके हाथ में आ सकता है, अच्छा जैकपॉट लग सकता है। शेयर मार्केट से हो, बिजनेस से हो, रियल एस्टेट से हो, पैतृक संपत्ति से हो, किसी भी तरीके से, ओवरऑल हर तरीके से आपको इन दिनों में अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो ओवरऑल मैंने पूरे महीने का आपको बता दिया है, ये आपके पूरे महीने का प्रिडिक्शन है। आपको इन सब चीजों में विशेष ध्यान रखना है। 31 तारीख आपके लिए थोड़ी सी तनावपूर्ण रहेगी, उस दिन भी आपको शांत रहना है। और इस महीने में जो है 1 मई को पूर्णिमा पड़ रही है, और 5 मई को संकष्टी चतुर्थी है, और 19 मई को विनायक चतुर्थी है। ये दोनों ही ट्यूसडे के दिन पड़ रही है। आप जो है गणेश जी के मंदिर जरूर जाएं, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, नहीं कर सकते हैं तो यूट्यूब पर चलाकर जरूर सुने। साथ ही में ओम गंग गणपते नमः का जाप करें। आपके एरिया में जो भी प्रसाद चलता है गणेश जी को, उसका भोग लगाएं। इससे आपको आपके कम्युनिकेशन में काफी स्पष्टता मिलेगी और मन को शांति मिलेगी, बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी। 14 मई और 28 मई को प्रदोष है। आपका लग्नेश अष्टम से जा रहा है, तो ये काफी तनावपूर्ण स्थितियां दे रहा है आपको। तो जलाभिषेक जरूर करें, काले तिल डालकर जलाभिषेक करें, कच्चे दूध में भी काले तिल डालकर जलाभिषेक कर सकते हैं, रुद्राभिषेक भी करवा सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। 16 मई को दर्श अमावस्या है, इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। नहीं कर सकते हैं तो यूट्यूब पर चलाकर जरूर सुन लीजिए। और जटा वाला नारियल अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार करके चलते हुए पानी में प्रवाहित कर दें, या फिर महादेव के मंदिर में रख के आ जाइए। ओवरऑल पूरे महीने का ये प्रिडिक्शन है। 21 मई को जो है गुरु पुष्य योग है, उस दिन आप गोल्ड खरीद सकते हैं। गोल्ड खरीदने के लिए बहुत अच्छा मुहूर्त है ये। इन सभी डेट्स को आप नोट करें और इसके अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल प्लान करें, डेफिनेटली आपको बहुत मदद मिलेगी। मेरे इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते चलिए। अपने नोन में किसी कन्या लगने वाले को जानते हैं तो उनके साथ मेरा वीडियो शेयर करके मेरे चैनल की रीच बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए।